एक्सपर्ट्स विचार की टीम की ओर से आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। कहा जाता है कि महानिषिद्ध काल में जो है इसकी पूजा होती है। गुरु और गोविंद पे आपको पूरा विश्वास होता है, तो जो चाहिए ना वो ऐसे चुटकी भर आपके कदमों में आता है। कहीं ना कहीं नजर दोष। ऐसी स्थिति में आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को कड़ी चावल का भोग अवश्य लगता है। संतान की कामना है और आप चाहते हैं कि बस आपका ये सपना पूरा हो जाए। दिवाली पे हमने सुना है बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, ब्लैक मैजिक का डर रहता है। पहले आप हमें ये बताइए कि इससे कैसे बचा जा सकता है। दिवाली के समय पे जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, ऑनेस्टली अगर बोलूं तो दिवाली का समय जो है ना आपकी साधनाओं के लिए, आपके यम जो है, यम के दिए का भी बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि जो यमराज होते हैं, अगर इस समय पे जितने भी अंधियारे, धनतेरस पे कहा जाता है कि 13 दिए जलाने जरूर चाहिए। नरक चतुर्थी पे 27 दियों का महत्व है। अमावस्या का समय आ रहा है और साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है। जितने भी जिन जिन्नात आप कह लीजिए, यक्ष यक्षनियां हो गई, आपने मुझसे मंत्र के बारे में पूछे, तो ऐसे में अगर आप आज के दिन तांत्रिक क्रियाएं तो की होती है जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आते हैं, एक्सीडेंटल केसेस आते हैं। काफी लोग हैं जो ये पॉडकास्ट आफ्टर दिवाली भी देखते, तो उनके लिए भी मैं एक चीज बता देती हूँ। तुमने ये सुना है कि कुबेर जी को यक्ष कहा गया, तंत्र से जोड़ा गया है, इसके पीछे का राज क्या है? तंत्राचार्य होने के नाते और जो मैं सात्विक तंत्र करती हूँ उसके बारे में मैं बात ना करूँ तो ऐसे मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। कुबेर जी जो है यक्ष राज कुबेर है, यक्ष और यक्षिनियों के राजा माने गए हैं। अब यक्ष और यक्षिनियां क्या होती हैं? जो माँ लक्ष्मी है ना वो चलायमान है। माँ लक्ष्मी फाइनेंशियल प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है वो कुबेर जी का होता है। ऐसे में धंधा यक्ष की जो है ये तांत्रिक साधना की जाती है। तांत्रिक उपाय यहाँ पे दूंगी, सोने से संबंधित तो आपकी वो कामना मैं इस बार पूरा करके जरूर जाऊंगी। इस दिन वर्जित होता है तेल नहीं खरीदना चाहिए। तो आपको स्वर्ण आकर्षण भैरव की बहुत अच्छी टेक्निक मैं बता रही हूँ। नमस्कार इंडिया एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल एक्सपर्ट्स विचार। आज का पॉडकास्ट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि फेस्टिवल्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। ये सीजन है खुशियां बांटने का, सेलिब्रेशंस का, और क्या ही बात है जब हमारे फेवरेट फेस्टिवल्स एक के बाद एक आ रहे हैं। करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली एंड भाई दूज। तो आज के इस खास फेस्टिव पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि करवा चौथ की स्पेशल रेमेडी, कौन से मंत्र जाप करने से माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिल सकती है, तंत्र से बचाव, ब्लैक मैजिक से बचाव के लिए कौन से आसान उपाय है, धनतेरस पर क्या करें क्या ना करें, दिवाली की पूजा किस विधि से करें ताकि घर में सुख, शांति और धन का प्रभाव बना रहे। सो व्यूअर्स, चलिए आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपको मिलाते हैं आज के एक्सपर्ट से, डॉक्टर तोशिका रिजोरा जी, जो कि एक सेलिब्रिटी तंत्राचार्य एंड ज्योतिषाचार्य हैं। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री हरि। आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा यहाँ पे दिवाली का पर्व आ रहा है और करवा चौथ की भी बहुत अच्छी टिप्स हम यहाँ पे देने वाले हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे यहाँ इस मंच पे बुलाया। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने टाइम निकाला, इसके लिए तहे दिल से जैसे कि मैं बोलती हूँ कि कोई भी चीज राधा रानी और ठाकुर जी की मर्जी के बिना नहीं होती। हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि पॉडकास्ट हम शूट कर पाए, लेकिन शायद उन्होंने आज ही ये समय निर्धारित। बहुत स्पेशल डे है मैम आज। बिल्कुल है। थैंक यू सो मच अगेन। तो मैम थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आप इस फील्ड में कब से आई, कैसे है? जी बिल्कुल, वैसे तो काफी सारे व्यूअर्स जानते होंगे मुझे, क्योंकि मैं बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे बहुत सालों से काम कर रही हूँ। तो मुझे लगभग 16 साल हो गए मेरे इस करियर में, और 12 साल से मैं टीवी कर रही हूँ, चाहे आपका एबीपी हो, TV9 भारतवर्ष हो, आपका न्यूज नेशन हो, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे मैं काम कर रही हूँ। और ज्यादा अपने बारे में ना बताते हुए कि मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आई है, और बस इतना बोलूंगी कि मेरा भाग्य मुझे यहाँ पे खींच के लेके आ गया, जो बचपन से ही निर्धारित था। क्योंकि कहते हैं ना, लक्षण माँ को दिख जाते हैं, तो मेरी माँ को लक्षण जरूर दिख गए थे कि लड़की कुछ तो डिफरेंट करने वाली है। और बस वही हुआ कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना था और मैं आई। और
यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा सुकून की नींद मुझे आती है, क्योंकि जब मैं किसी की रीडिंग करती हूँ और वो बोलता है कि आप बिल्कुल सही प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और जी। उसके साथ साथ उन जो उपाय होते हैं विशेषकर उन्हें जब लाभ देते हैं, तो यकीन जी। मानिए बहुत ही अंतरात्मा को खुशी मिलती है। मैम दैट्स सो गुड। और कहीं ना कहीं ये अपना थॉट प्रोसेस भी यही रहता है कि जितना लोगों का हम इस जी चीज में हेल्प बिल्कुल। कर सके तो हमें देखिए, लाइफ सुधार हमें सके। भगवान ने, चाहे बिल्कुल। आप हो चाहे मैं हूँ, हमें एक बिल्कुल। तरीके का माध्यम बनाया है भगवान ने एग्जैक्टली कि मैम। हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी नॉलेज, हमारी गुरु पद्धति और जो उपाय हैं, जो हमारी जी। चीजें हैं, वो लोगों तक पहुंच सके। मैं ये नहीं कहती हर चीज से सबको फायदा होगा, जी। लेकिन किस्मत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूर फायदा होगा यकीनन। जी। तो बस हमारा कार्य सफल है इस जन्म का। दैट्स सो ग्रेट मैम। तो फिर शुरू करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। तो मैम जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहला जो अभी नेक्स्ट 3-4 डेज के अंदर करवा चौथ का फेस्टिवल है, एंड जहाँ हमारी जो लेडीज हैं, ब्यूटीफुल लेडीज, एवरीबॉडी दे कीप फास्ट अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए। आजकल तो पुरुष भी रखते हैं। हाँ, आजकल पुरुष भी रखते हैं, बिल्कुल। तो मैम इसमें बताइए, बट कहीं ना कहीं हम देखते हैं थोड़ा रिलेशनशिप इशू है, तो इसको लेके आप थोड़ा सा अपनी इनसाइट शेयर करें, कुछ रेमेडी बता सकते हैं तो। जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज तो समझने की जरूरत है कि आपका जो इशू है रिलेशनशिप में वो किस प्रकार का है। जी। क्या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गया, या अगर आपकी शादी नहीं हुई है लेकिन बहुत साल से रिलेशनशिप में और आपको इसी व्यक्ति से शादी करनी है, हाँ जी। लेकिन कई बार क्या हो रहे थे, घर वाले नहीं मान रहे होते, घर वाले मान जाते हैं तो आपका प्यार नहीं मान रहा होता। करेक्ट। तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक उपाय बताती हूँ, जो अगर आप इसको टोटके की तरह लेना चाहें, इसको वैदिक उपचार की तरह लेना चाहें, आप किसी भी प्रकार से ये उपाय अवश्य अपने घर बैठे बैठे गुप्त रूप से जरूर करिए। एंड यकीन मानिए, उपाय बताने से पहले इतना जरूर बताऊंगी, उपाय मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट से कराए एंड काफी लोगों के रिश्तों में यकीनन सुधार आया है। आपको बेसिकली करना क्या है, ये उपाय करवा चौथ वाले दिन ही करना है। आपने क्या करना है, आपने एक रेड कलर का आपने एक पेपर लेना है छोटा सा, उस पे गोल्डन कलर के पेन से अपने प्यार या फिर अपने पति का आपने नाम लिखना है। आपने उसी के साथ साथ कोई रेशमी कपड़ा लाल रंग का छोटा सा लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी पीली सरसों और 2 गोमती चक्र जो है आप डालें, और ये जो आपने पर्ची बनाई है ना, इसको भी आप डालें, इसकी पोटली बनाएं और इसको करवा चौथ माता के सामने रख दीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके रिश्ते में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं क्यों ना, वो सारी विघ्न बाधाएं जो आपके रिश्ते से दूर हो, आपके का दाम्पत्य जीवन काफी ज्यादा लाभकारी हो। और उसके बाद आपने करना क्या है, पूरी रात्रि प्रे जब आप करेंगे, उसको वहीं पे पोटली को करवा चौथ माँ के चरणों में पड़े रहने दीजिए। अगले दिन आप उस पोटली को उठाइए और अपने कपड़ों के बीच में गुप्त तरीके से उसे रख दीजिए। पूरा साल इसको आप रखे रहने देंगे, यकीन मानिए ये आप करके देखिए, चमत्कार होगा आपके जीवन में। दैट्स सो ऑसम मैम। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को इससे बड़ी इतना सुंदर रेमेडी आपने शेयर किया। प्लीज आप लोग जरूर ट्राई करिएगा व्यूअर्स। एंड सो नेक्स्ट अब हम अगर मूव करें मैम, जैसे दिवाली का फेस्टिवल है, आगे और भी है, हम धीरे धीरे एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैम जैसे दिवाली की इम्पोर्टेंस हम जितना जानते हैं कि श्री राम जी उनका आगमन था, एंड उस चीज को लेके हम सेलिब्रेट करते हैं दिवाली, तो बट इसके पीछे का एग्जैक्टली अगर आप शेयर करें क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, सबसे पहले तो दिवाली की असीम और हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी व्यूअर्स को, आपको, मुझको। माँ लक्ष्मी का, गणपति जी का और भगवान श्री हरि का आगमन हम सभी के जीवन में हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ हम सबके लिए। दिवाली, देखिए दिवाली का जो पर्व है ना, वो रात्रि का पर्व है। कहा जाता है कि महानिषिद्ध काल में जो है इसकी पूजा होती है। मैं ये भी यहाँ पे बताऊंगी कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि दिवाली जो है वो 20 अक्टूबर की है या 21 अक्टूबर की है। हाँ, इसके बारे में भी हम जरूर अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज समझिए। देखिए, दिवाली एक ऐसा पर्व है जो अंधेरे को प्रकाश में कन्वर्ट करने का एक उत्सव है। ये एक महा उत्सव आप कह सकते हैं कि जो ना केवल आपकी बुराई पे अच्छाई की जीत को प्रज्वलित करता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में
परिवर्तित करने का ये पर्व माना गया है। ना केवल इस दिन भगवान श्री राम जो है 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या आए थे, उनका राज अभिषेक तिलक हुआ था, बल्कि उसके साथ साथ आज के दिन कहा जाता है कि माता माँ लक्ष्मी का भी प्राकट्य दिवस हुआ था समुद्र मंथन से। तो विशेषकर ये 5 दिन का जो पंचगव्य हम बोलते हैं, 5 दिन का जो ये महोत्सव है, जो आपका धनतेरस से लेके भाई दूज तक का ये महोत्सव है, अपने आप में ही काफी विशेषकर है। और दिवाली के लिए ना मैं एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगी, एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स जो है आप इससे जरूर कनेक्ट फील करेंगे। देखिए, दिवाली जो है ना पेशेंस दिखाता है। अगर हम इस पर्व की जीत को सेलिब्रेट करते हैं तो दिवाली का जो ये समय है, ये हमें ये दिखाता है कि अगर आप सब्र करें ना जीवन में, 14 साल राम जी ने, सीता जी ने भी तो सब्र किया था, लक्ष्मण जी ने भी एक तरीके का वनवास ही काटा था। तो अगर आप अपने जीवन में पेशेंस रखते हैं, सब्र करते हैं और अपने गुरु और गोविंद पे आपको पूरा विश्वास होता है, तो यकीन मानिए आप बड़ी से बड़ी ना केवल मनोकामना सिद्ध कर लेते हैं, आपको जो चाहिए ना वो ऐसे चुटकी भर आपके कदमों में आता है। लेकिन शर्त क्या होती है, आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है और अपना कार्य करते रहिए। जहां हिम्मत छोड़ी वहां आपकी डोर छूट गई। मैम, जैसे 5 दिन के महोत्सव के जो हमारे दिन है ना, इसमें हमने देखा है जनरली हम गणपति जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, है ना, तो इसमें कोई और देवी देवता को भी हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, इसमें आप थोड़ा सा बताएं। जी, सबसे पहले तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखिए, लक्ष्मी जी की दिवाली के पूरे 5 दिन के समय में पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है हम उन्हें मानते हैं कि वो हमारा फाइनेंस मैनेज करती है। अष्ट लक्ष्मी का वास है, तो 8 लक्ष्मी, आपको संतान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ये सभी प्रकार के आपको सुख आपके जीवन में मिलते हैं। पर गणपति जी की विशेषकर पूजा क्यों होती है? क्योंकि एक चीज समझिए, गणपति जी जो है बुध प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास बुद्धि होगी, नॉलेज होगी, ऐसा व्यक्ति ही जीवन में सफलता की राह छू सकता है और उसको फाइनेंस भी मिलेगा। और उसके साथ साथ इसके साथ एक पौराणिक मान्यता भी है कि जब माता महालक्ष्मी जो अपने आप में पूरे संसार का सौभाग्य देती हैं, जब उन्हें संतान होने में डिले हो रहा था, तो ऐसी सिचुएशन में जो है ना वो पार्वती माँ के पास गई, जो उनकी बहन ही है, उनके पास गई और निराशा पूर्वक उनसे अपनी दिल की बात शेयर कर रही थी। तो पार्वती माँ ने गणपति जी को उठाया और माँ लक्ष्मी की गोद में रख दिया कि आज से ये तुम्हारे पुत्र हैं। और उस समय पे माँ लक्ष्मी ने वरदान दिया गणपति महाराज को कि आज के बाद जो है, जब तक मेरे साथ तुम्हारी पूजा नहीं होगी, कोई भी शुभ कार्य जो है वो संपन्न नहीं होगा। और इसी वजह से भी भगवान गणेश को जो है विघ्नहर्ता बोला जाता है, ऑब्स्टिकल्स रिमूव करते हैं जीवन से। तो जब आपके जीवन में पत्थर हटेगा तभी तो रास्ता दिखेगा ना, तो वो रास्ता माँ लक्ष्मी है और वो पत्थर को हटाने का कार्य जो है गणपति जी करते हैं। और अब विशेषकर के और किन देवी देवताओं की पूजा होती है, तो शुरुआत यहाँ पे हम धनतेरस से करते हैं, है ना, क्योंकि जो 5 दिन का उत्सव है वो धनतेरस से यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो धनतेरस की अगर शुरुआत की बात करें तो इस दिन कहा जाता है कि सिर्फ माँ लक्ष्मी ही नहीं निकली थी जिस समुद्र मंथन से, धन्वंतरी जी, जिन्हें अश्विनी कुमार भी बोला जाता है, जो आप कह सकते हैं देवताओं के डॉक्टर आप कह सकते हैं, जो औषधियों के देवता हैं, उनका भी आगमन इस दिन हुआ था। और इस दिन जो है कलश लेके वो जो है निकले थे। तो इसीलिए मान्यता है कि धनतेरस वाले दिन जो है आप पीतल का कलश जो है अवश्य अपने घर में लेकर आइए और कोशिश कीजिए कलश खाली ना हो, उसके अंदर सिक्का, चावल और साथ के साथ, क्योंकि वो अमृत लेकर आए, तो इस समय पे आप गंगा जल भी जो है कलश पे भरकर जरूर इस समय पे लेके आया जाता है। और क्योंकि धनतेरस पे जैसे आपने पूछा, धन्वंतरी जी की पूजा होती है, किस लिए होती है, क्या होती है, वो आगे आप पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगी। एंड उसके साथ साथ कुबेर जी की आज के दिन विशेषकर पूजा होती है, इसका मैं एक गुप्त चीज भी आपको बताऊंगी। और इसके साथ साथ नारायण की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी अपने पति के बिना तो कहीं भी नहीं जाती, सांस भी नहीं लेती, है ना। तो इस समय पे नारायण को माँ लक्ष्मी के साथ न्योता देना बहुत जरूरी है। तो मैम, जैसे कि हम लोग धनतेरस से शुरू करते हैं, धनतेरस के दिन आपने बताया माँ लक्ष्मी जी की, नारायण जी के साथ पूजा करनी चाहिए, कुबेर जी की हमें साथ में पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्पेशल इम्पोर्टेंस
धन्वंतरी जी की है ना, क्योंकि उनको हेल्थ के डॉक्टर कहा जाता है, करेक्ट? तो इसमें आप बताइए, इसमें आप कोई रेमेडी शेयर करेंगे? देखिए, हेल्थ से संबंधित मेरे पास ऐसे काफी केस आते हैं जी। जहाँ पे देखिए तांत्रिक क्रियाएं तो की होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्तंभन या फिर उच्चाटन किया होता है, या और कोई प्रक्रिया की होती है जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आते हैं, एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, सडन कहते हैं ना चीजें होती हैं, उसके बारे में विशेषकर मैं आराम से बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आपके घर में कोई व्यक्ति रेगुलर बीमार चल रहा है, या कई बार होता है ना, काफी लोगों का जो धन होता है वो बीमारी में ही जाता है। आप देखते हैं जितनी कमाई नहीं होती उतना दवाइयों में, डॉक्टर्स की फीस में, इन सब में चला जाता है। ऐसी स्थिति में आप एक उपाय कर सकते हो जो बहुत कारगर है। सबसे पहली चीज, आपके घर का या उस व्यक्ति के रूम का जो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा, NNE हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होगा, वहां पर धन्वंतरी जी की आप फोटो लगाइए, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड, और अगर फ्रेम होगा और उसके ऊपर आप धन्वंतरी जी की अगर फोटो लगा के उस फ्रेम को लगाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे आपके घर से जो भी हेल्थ से रिलेटेड, अनहोनी से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं। अच्छा। और अगर बहुत ही लंबे समय से कोई व्यक्ति बेड रिडन है, एक बीमारी है जो पीछा ही नहीं छोड़ रही है, ऐसी स्थिति में आप एक गुप्त उपाय कीजिए। आप क्या कीजिए कि वो व्यक्ति जो भी मेडिसिन खा रहा है, जो भी कोर्स चल रहा है मेडिसिन का ना, आप वो मेडिसिन लीजिए और उसका एक पत्ता लेके उसे 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से वार दीजिए। अच्छा। वारने के बाद उसे गुप्त तरीके से किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे आप ये धनतेरस वाले दिन, जब गोधूली वेला हो, यानी जब शाम का समय हो, आप उसे पीपल के वृक्ष के नीचे गुप्त तौर पे रख कर आ जाइए। जब आप ये उपाय करें तो देखिए आपको कोई देखे ना, रोके ना, टोके ना, है ना। सीक्रेट तरीके से अगर आप ये उपाय करते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे इसमें काफी सुधार आएगा। और कई बार ऐसा होता है, काफी लोग हैं जो ये पॉडकास्ट आफ्टर दिवाली भी देखेंगे, तो उनके लिए भी मैं एक चीज बता देती हूँ। आप एक काम और कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष की किसी भी थर्सडे को आप ये उपाय अगर करते हैं, किसी पूर्णमासी को या एकादशी को भी अगर आप ये उपाय करते हैं, तो विशेषकर आपको सेम लाभ मिलेगा। ग्रेट मैम, दैट्स सो ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस धन्यवाद ब्यूटीफुल रेमेडी विद अस। मैम, जैसे अभी आपने हमें धन्वंतरी जी को लेके इस चीज का रेमेडी शेयर किया, तो यहाँ कहीं आप कोई मंत्र देना चाहेंगे? लक्ष्मी नारायण जी को कैसे हमें इनवाइट करना चाहिए, क्या प्रोसेस करना चाहिए? देखिए, लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे बेस्ट चीज मैं एक चीज बताती हूँ, जो मैं ये उपाय खुद भी करती हूँ और मैंने बहुत बार ना इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे। पता है मैं क्या करती हूँ? जब भी मुझे नारायण, अपने ठाकुर को प्रसन्न करना होता है ना, और मुझे लक्ष्मी माँ की भी कृपा चाहिए, तो मैं ऐसे में क्या चीज करती हूँ कि लक्ष्मी माँ का रंग कौन सा है? गुलाबी, है ना। और नारायण का रंग कौन सा है? पीला, जो आपने पहना हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों के कलर स्वाइप कर देती हूँ। लक्ष्मी माँ को जो है वो वस्त्र पहनाती हूँ पीले रंग के, और भगवान श्री हरि को मैं वस्त्र पहनाती हूँ गुलाबी रंग के। और उसके साथ साथ आप एक चीज उनको भोग में क्या दे, माँ लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगता है, वो मिठाई देती हूँ नारायण को। अच्छा। और नारायण की मिठाई यानी कि उनको चने की जो दाल की बर्फी होती है वो चढ़ाती हूँ लक्ष्मी माँ को। अच्छा। नारायण को तुलसी डाल के, लक्ष्मी माँ को बिना तुलसी दल के मैं चढ़ाती हूँ। और फिर मैं बोलती हूँ कि देख लो मैंने शेयर कर दिया, मिल बांट के आप खा लो। तो ऐसी स्थिति में आप भी ये उपाय विशेषकर जब मर्जी चाहे कर सकते हैं, ना केवल सिर्फ धनतेरस में। और आपने मुझसे मंत्र के बारे में पूछे, तो ऐसे में अगर आप आज के दिन महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करते हैं, श्री सुक्तम का अगर आप पाठ करते हैं, या विष्णु सहस्त्र नाम का आज पाठ करते हैं, जो अभी अवश्य आपको करना चाहिए, बहुत लाभ होता है। ना केवल आपकी हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, आपका ग्लो, सब कुछ वापस आ जाता है। और आप ये देखिए, महालक्ष्मी अष्टकम जो है उसका जो पाठ है, फर्स्ट पार्ट जो है, अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते, सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हैं, नमस्तुस्से महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंकर चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते, नमस्ते सर्वज्ञ सर्ववरदे महालक्ष्मी नमस्तुते। अगर आप इसका भी जाप कर लेते हैं तो आपको काफी विशेषकर आज के दिन जो है वो लाभ होता है। अच्छा मैम, हमने ये सुना है कि कुबेर जी को यक्ष कहा गया है ना, एंड उनको तंत्र से जोड़ा गया है, इसके पीछे का राज क्या है?
देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि तंत्राचार्य होने के नाते और जो मैं सात्विक तंत्र करती हूँ उसके बारे में मैं बात ना करूं तो ऐसे मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। जी देखिए, कुबेर जी जो है यक्ष राज कुबेर हैं, यानी यक्ष और यक्षिणियों के राजा माने गए हैं। अब यक्ष और यक्षिणियां क्या होती हैं? जो ट्रेजरर, यानी कि जो गोल्ड की, जो आपके ट्रेजर की, जो आपके फाइनेंस की रक्षा करती है, खजाने की रक्षा करते हैं जी। और कहा जाता है कि यक्ष और यक्षिणियों का जो वास होता है वो नदी किनारे, किसी जलाशय के पास, या फिर आपने भी आप देखेंगे कि कोई पुराणिक जो वृक्ष होता है जिसपे आरी ना चली हो, ऐसे वृक्षों पे भी यक्ष यक्षिणियों का जो है वो वास रहता है। और कहा जाता है कि इनकी साधना जो है, अगर हम करते हैं दिवाली के समय पे, लास्ट ईयर अगर मैं आपको बताऊं तो मैं हर साल कोई ना कोई दिवाली से संबंधित कोर्स लॉन्च करती हूँ। तो लास्ट ईयर जो है मैंने धंधा यक्षिणी का जो है कोर्स कराया था अपने काफी सारे फॉलोअर्स को, और यकीन मानिए बहुत अच्छे मेरे पास रिव्यू आए हैं। मैं जरूर शेयर करूंगी, आप चाहें तो आप जरूर कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, यक्ष राज कुबेर को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि हम ये भूल नहीं सकते कि जो माँ लक्ष्मी है ना वो चलायमान है। माँ लक्ष्मी फाइनेंस प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल प्रोड्यूस करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है वो कुबेर जी का होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुबेर जी के पैर ना पड़े तभी आपको चीजें जो है यहाँ पे मिलेंगी। तो ऐसे में धंधा यक्ष की जो है ये तांत्रिक साधना की जाती है, और इसे विशेषकर अगर आप इस तंत्र साधना में नहीं भी हैं, लेकिन आप धंधा यक्षिणी और कुबेर राज की कृपा अपने जीवन में चाहते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप जो है इनकी साधना अवश्य जो है आप ये 5 दिन जो है ये आप जरूर करिए, और धनतेरस से आप जरूर शुरू करिए। इनका जो मंत्र है वो मैं आपको बता देती हूँ। इनका मंत्र रहता है ओम धन धंधे वरदे स्वाहा। ओम धन धंधे वरदे स्वाहा। इसकी आपने 11 माला धनतेरस वाले दिन, 11 माला आपको अगले दिन नरक चतुर्थी वाले दिन, 11 माला दिवाली, ये 5 दिन आपने 11-11 माला जो है इनकी करनी है, और इनसे जो है कामना करनी है। जब आप ये करें तो एक घी का दिया जो है वो प्रज्वलित जरूर करें, सफेद रंग की मिठाई का भोग अवश्य लगाएं, और एक लाल रंग का फल, जो क्या हुआ, एक सेब हो गया, अनार हो गया, इसे अवश्य आप रखें। और ये कामना जरूर करें कि जब आप ये 5 दिन पूरे कर लेंगे अपनी साधना की, जितनी भी सामग्री और कुछ सिक्के जो है गोल्डन कलर के, 5 रुपए के सिक्के आते हैं ना, वो गोल्डन कलर के 11 सिक्के जो है वो भी आप विशेष कर रखें, और ये मनोकामना मानिए कि जब आपका ये सिद्ध हो जाएगा 5 दिन की प्रक्रिया के बाद, तो छठे दिन सबको आप किसी वृक्ष के नीचे, जो क्या बोला, जो बहुत ही पुराना वृक्ष हो, उसके नीचे आप इसको रखाइए और उनसे अपनी मनोकामना बोलते हुए घर चले आइए। आप ये उपाय करके देखिए। हर साल मैं खुद करती हूँ, मैं अपने क्लाइंट से कराती हूँ, अपने घर वालों से कराती हूँ, और आप यकीन मानिए आप देखेंगे कि बहुत बहुत लाभ इससे होता है, और ये कोई भी कर सकता है। अगर आप तंत्र को नहीं भी फॉलो करते तो भी आप विशेषकर ये उपाय अवश्य करिए, बहुत लाभ होगा। मैम, किसी भी दिन में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, या गोधूली टाइम में, या सुबह ये उपाय जो है गोधूली वेला में या गोधूली वेला के बाद ही अगर आप शुरू करें। देखिए, हर दिन सिंह लगन आता है, तो सिंह लगन में, वृषभ लगन में, कुंभ लगन में, जो अपने आप में स्थिर लगन माने जाते हैं, अगर आपको स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो इन लगनों में अगर आप पूजा करेंगे तो काफी लाभ होगा। ग्रेट, ऑसम मैम। तो मैम, अभी हमने इन धनतेरस के दिन की स्पेशल किन देवी देवताओं को पूजना चाहिए, आपने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया, इसकी इतनी अच्छी रेमेडीज मंत्र शेयर करें। तो धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त है और किस डेट को है ये, अगर आप ये भी देखिए, धनतेरस जो है वो 18 अक्टूबर को ही यहाँ पे मनाई जाएगी, और वैसे तो धनतेरस की खरीदारी के लिए जो है जो समय है 18 अक्टूबर को, वो 12:18 के बाद शुरू हो जाता है, जो लगभग आपका 3:55 PM तक रहेगा, तो आप इस समय पे खरीदारी कर सकते हैं। अब धनतेरस की पूजा की मैं बात यहाँ पे करूँ तो धनतेरस की पूजा जो है वो आप 6:11 इस समय अगर खरीदारी भी करनी है आप कर सकते हैं। 6:11 से लेके आप लगभग 8 बजे तक का जो पीरियड रहेगा, इस समय पे आप धनतेरस की, धनवंतरी जी की जो पूजा मैंने बताई, जो कुबेर जी की पूजा मैंने बताई, ये या रात्रि में भी आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी अष्टकम
सूक्तम, श्री सूक्तम, या आप जो भी लक्ष्मी नारायण की भी अगर आप पूजा करते हैं तो डेफिनेटली इस समय पे आप कर सकते हैं। आपको विशेष कर लाभ जो है जरूर होगा। क्योंकि क्यों 18 अक्टूबर को यहाँ पे चीज मनाई जा रही है, मैं मानती हूँ कि कंफ्यूजन है इस बार, 20 या 21 को दिवाली है। देखिए, उदया तिथि से हम लोग हमेशा, जो भारतवर्ष में जो है उदया तिथि से हम पर्व जो है वो देखते हैं कि क्या रहेगा, जो 21 अक्टूबर को मिल रहा है। लेकिन देखिए 18 अक्टूबर जो है वो धनतेरस यहाँ पे मनाई जाएगी, और इसका अगर मुहूर्त की अगर मैं बात करूं जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, तो 12:18 पे जो है मुहूर्त निकल रहा है, जहाँ पे आप 12:18 से लेके 3:55 PM तक आप खरीदारी अपनी जो भी धनतेरस की आपको चीजें खरीदी है, जो मैं बताती हूँ कि क्या क्या आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन राइट, आप बिल्कुल वो खरीदिए। उसके बाद पूजा की अगर बात करें, वैसे तो कहा जाता है कि स्थिर लगन में अगर आप पूजा करें, जो वृषभ लगन हो गया, कुंभ लगन हो गया, या आपका सिंह लगन में अगर आप पूजा करें तो विशेषकर बहुत लाभ होता है। लेकिन जो मुहूर्त निकल के आ रहा है वो 6:11 से लेके लगभग 8 कुछ मिनट का है, जहां पर आप खरीदारी भी कर सकते हो। जैसा मैंने बताया ना, धनवंतरी जी, कुबेर जी, आप उसके साथ साथ लक्ष्मी नारायण की भी जो पूजा करनी है, जो रिचुअल्स करने हैं, या धंधा यक्षिणी की भी जो भी उपासना करनी है, डेफिनेटली आप इस समय पे कर सकते हैं, काफी लाभ होगा। अब एक कंफ्यूजन मैं यहाँ पे दूर करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत व्यूअर्स को एक कंफ्यूजन होगा। देखिए, मैं मानती हूँ कि दिवाली जो है देखिए उसी दिन मनाई जाएगी जिस दिन अयोध्या में अनाउंसमेंट होगी, अयोध्या में मनाई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 20 और 21 अक्टूबर में जो कंफ्यूजन है, पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से जो है हम जो तिथि लेते हैं, जब मुहूर्त यानी जो सुबह की तिथि होती है, उदया तिथि को हम मानते हैं जो 21 अक्टूबर को मिल रही है। लेकिन दिवाली हम नहीं भूल सकते कि रात्रि का पर्व है, महानिषद काल में ही इसकी पूजा जो है उसको करने का विधान माना गया। और इसके साथ साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, अमावस्या तिथि जो है वो हमें 20 अक्टूबर की ही मिल रही है। करेक्ट, क्योंकि अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर की बात करें तो 5:55 PM पे समाप्त हो रही है। तो आप कब फिर पूजा करेंगे? आप अपनी, और आपको फिर सिंह लगन भी नहीं मिल रहा, रात्रि जो काली पूजन होता है वो आप कब करेंगे? तो इस करके जो 20 अक्टूबर का समय है, उसी दिन जो है दिवाली आपको सेलिब्रेट करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय पे आपको सभी योग मिल रहे हैं। जी मैम। 21 अक्टूबर को अगर आप चाहें, क्योंकि 5:55 PM तक मुहूर्त है, आप अपने दुकान की, अपने व्यापार में जाके पूजा भी कर सकते हैं। आप कंटिन्यू कर सकते हैं चीजों को, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 20 अक्टूबर को ही हमें दिवाली मनानी चाहिए। बिल्कुल मैम, इतने ब्यूटीफुल डेज हैं आगे, इतने हमारा जो फेस्टिवल का टाइम है। अभी जैसे हम खरीदारी की बात कर रहे हैं, तो एक जो धनतेरस का टॉपिक रह गया, फिर हम नेक्स्ट जो डे है उसके बारे में बात करेंगे। धनतेरस पे किस चीज की शॉपिंग करनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या वर्जित है? देखिए, धनतेरस पे वैसे तो सोना खरीदने, चांदी खरीदने, पीतल खरीदने का बहुत विधान होता है, लेकिन हर कोई सोना नहीं खरीद सकता, राइट? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, आप एक पीतल का जो है वो बर्तन जरूर लेकर आइए, कलश अवश्य लेकर आइए, धनतेरस वाले दिन बहुत जरूरी है। आप एक काम और कर सकते हैं, आप एक चाबी, पीतल की चाबी जो है वो आप बनवा कर, या वो आप अपने घर में लेकर आइए। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते, एक मैं बहुत अच्छा ना एक तांत्रिक उपाय यहाँ पे दूंगी थोड़ी देर में, जो सोने से संबंधित है। बहुत लोगों की कामना और इच्छा होती है कि हमारे घर भी धन आए, सोना आए, स्त्रियों की कामना होती है। तो आपकी वो कामना मैं इस बार पूरा करके जरूर जाऊंगी। बिल्कुल। लेकिन क्या क्या खरीदना चाहिए, जैसे बताया, इस दिन आप जो है धनिया, साबुत धनिया जरूर खरीदना चाहिए। आपको नमक की ढेली जो है, नमक जो है अवश्य खरीद के लेकर आइए। झाड़ू जरूर खरीद के लानी चाहिए, झाड़ू पे कलावा और तिलक बांध के उसकी पूजा जरूर करें, और 5 दिन इस झाड़ू की पूजा करें, उसके बाद ही इसे प्रयोग में आप लेकर आइए। आज के दिन शंख, पीली कौड़ियां, गोमती चक्र, कमल गट्टा, जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, ये आज के दिन जो है वो आपको जरूर जरूर लेकर आना चाहिए। उसके साथ साथ चलिए मैं एक चीज और बताती हूँ, आज के दिन आपको काली हल्दी जरूर लेकर आनी चाहिए अपने घर में। आज के दिन पीले कपड़े, पीले वस्त्र जो है, हल्दी की गांठ, चने की दाल, ये आप अवश्य करके मोर पंख जरूर जरूर लेकर आइए।
आप देखेंगे आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा और क्या नहीं लाना है। क्लियर सुन लीजिए भाई, आज के दिन नुकीली चीजें बिल्कुल नहीं लेकर आनी। आज के दिन आपको तेल नहीं खरीदना। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल। आपको जो भी इन 5 दिन में, जो भी 5 दिन में सामग्री बताई ना, इन सबको 5 दिन में प्रयोग में लाइए अपने घर। अच्छा, चावल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज के दिन गेहूं और चावल जरूर लेकर आइए, लेकिन आज के दिन कोशिश कीजिए कि आप तेल जो है वो एक दिन पहले ही खरीद ले। चाहे घी हो, तेल हो, जो आपको दिए में डालने के लिए भी तो चाहिए ना, ये सब खरीदारी पहले से कर ले। इस दिन वर्जित होता है, तेल नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, पूजा का हमें इवनिंग में दिया जगाना है, मॉर्निंग में ही सब सामान लेकर आ रहे हैं और इवनिंग में उसको आप कोशिश कीजिए कि प्लीज आप ये पहले से ही खरीद के अगर रखें तो इससे काफी ज्यादा लाभ होता है। अब मैं एक बहुत अच्छा ना उपाय यहाँ पे बताती हूँ। देखिए, स्वर्ण आकर्षण भैरव एक होते हैं। आपने माँ बगलामुखी, राज राजेश्वरी, पीताम्बरा देवी, माँ बगलामुखी के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, जो 10 महाविद्याओं में देवी मानी गई। और जब मैं अपनी 10 महाविद्या कंप्लीट कर रही थी, जब अपनी साधना कर रही थी, तो उस समय पे मुझे मेरे गुरु ने इसके बारे में बताया था। स्वर्ण आकर्षण भैरव जो है वो माँ बगलामुखी के भैरव माने जाते हैं। और कहा जाता है कि स्वर्ण की, अगर आप इनकी साधना करते हैं, इनकी साधना का भी विशेषकर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स या साधक हैं, जिनको मैं दीक्षा हर दिवाली पे देती हूँ और जिनको मैं दीक्षा दूंगी इसी भैरव साधना के ऊपर, वो स्वर्ण आकर्षण भैरव की जब भी साधना करते हैं तो कामना क्या होती है। देखिए, अगर पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से देखा जाए तो पहले धन किसको कहा जाता था? स्वर्णों को। आपके जो पैसे होते थे, जो मुद्राएं के फॉर्म में होते थे, वो भी सोने के बने होते थे। तो पहले के समय में धन जो था वो सोना ही था। आज भी अगर हम देखें, स्त्री धन हम इसी को ही कहते हैं। तो बहुत सारी स्त्रियों की कामना होती है, बहुत सारे पुरुषों की कामना होती है कि मेरे घर में सोना है, मैं हर धनतेरस पे सोना खरीदूं। हम सबकी कामना होती है। सोना जो है, मैंने भविष्यवाणी की थी 1 साल पहले, जो है TV9 भारत के एक शो पे मैंने भविष्यवाणी की थी, जब हम न्यू ईयर का शो रिकॉर्ड कर रहे थे, कि सोना जो है 1 लाख पार करेगा। आप देखेंगे, अभी मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ कि सोना जो है 1.5 लाख पार अवश्य करेगा, आप ये देखेंगे। तो आप सोना अवश्य खरीदे। अगर लगता है नहीं खरीद सकते तो आपको जैसे बताया कि आप पीतल की चाबी या कलश जो है अपने लेकर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी सोना खरीदने की तो कामना है। तो आपको स्वर्ण आकर्षण भैरव की एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं बता रही हूँ। आपने क्या करना है, धनतेरस वाले दिन स्वर्ण आकर्षण भैरव का चित्र लेकर आइए, उसको रखिए और साथ के साथ एक पीतल का कलश लाइए। और आपको काली हल्दी जो होती है, तंत्र में बहुत विशेषकर इसकी बहुत मान्यता होती है। काली हल्दी के बहुत सारे प्रयोग भी हम कराते हैं और बताते हैं अपने सारे क्लाइंट्स को। आपने क्या करना है, काली हल्दी लेकर आनी है और उस पीतल का जो कलश है उसको भर देना है काली हल्दी से। उसके बाद आपके पास आपकी कोई चेन हो, कोई सोने की मुद्रा हो, सिक्का हो, टॉप्स हो, कोई भी चीज हो, नहीं है ना, सोने की जरा सी तार भी चलेगी। वो भी अगर नहीं है तो परेशान मत होइए, आप तांबे का पीतल का सिक्का जो है वो भी रख सकते हैं। अच्छा, ये आपने रखना है और इसको नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए। ठीक है। और स्वर्ण आकर्षण भैरव का चित्र लगाइए, इस कलश को रखिए। रोज आपने 5 दिन नहीं, 43 डेज इसको धनतेरस से शुरू कीजिए। अगर धनतेरस पे ना कर पाए, बाद में ये पॉडकास्ट देखें तो किसी भी शुक्ल पक्ष के थर्सडे को आप ये शुरू कीजिए। आपने क्या करना है, लगातार 43 डेज तक उस पे धूप दीप नैवेद्य जो है ये आपने जरूर देना है, अर्पण करना है। घी का दिया जो है आप जरूर जलाइए। और आपने क्या करना है, उनसे कामना करनी है कि मुझे, मेरी मनोकामना को आप स्वर्ण आकर्षण भैरव जो है आप सिद्ध करिए। आप सिद्ध करिए। अगर आप करेंगे तो जो भी आप है, चाहे आप पीताम्बरा देवी या फिर भैरव जी को कुछ भी बोल सकते हैं कि मैं आपको पीले रंग के वस्त्र चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, या ये जो कलश है इसको उसी जगह पे पड़े रहने दीजिए। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने लिटरली अपने काफी सारे स्टूडेंट्स, काफी सारे क्लाइंट्स के जीवन में परिवर्तन आते हुए देखा है। जो लोग सच में एक सिक्का नहीं खरीद पा रहे थे ना, उन लोगों को मैंने जेन्युइनली देखा है कि मुझे से पिक्चर आती है, एक फोटो क्लिक होके एक मेरे क्लाइंट ने मुझे भेजी और उसने बोला कि
ये मैं आपको कहते हैं ना डिवोट करती हूँ ये चीज के आपने मुझसे ये दिवाली वाले दिन लास्ट ईयर ये मुझसे साधना कराई, और मैं कहीं ना कहीं मेरी कामना थी कि मुझे ना इन लॉज से या मेरे पेरेंट्स की साइड से गोल्ड मिले, क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी और मुझे वो बिल्कुल भी कहीं से नहीं मिला था। एंड ऑल ऑफ अ सडन इस दिवाली पे जो है, इस दिवाली पे मुझे मेरे ससुराल और मायके दोनों पक्ष से चीजें मिली। तो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई जुगाड़ आपका हो ही जाता है कि आपके पास सोना आ जाएगा। ग्रेट मैम, ये आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए बेस्ट रेमेडी रही इस चीज के लिए, क्योंकि काफी लोगों की मनोकामना होती है और जो प्राइस हाइक कर रहा है बिल्कुल उसको लेके तो सोचना पड़ता है आगे शायद हम चांदी का ही कुछ खरीद ले। आगे चांदी भी बहुत महंगा होगा। करेक्ट। आई वुड से दैट सिल्वर विल गोइंग टू बी द न्यू गोल्ड, क्योंकि आप देखेंगे चांदी के प्राइस में भी काफी ज्यादा वृद्धि होगी और गोल्ड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गोल्ड 1.5 लाख पार करने वाला है। जिसको भी प्लीज परचेज करना है, धनतेरस पे तैयारी करनी चाहिए, फेस्टिवल टाइम आ रहा है। सो मैम, ये धनतेरस का डे का हमने डिस्कस किया, अभी हम फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट डे पे, जो कि रूप चौदस और नरक चतुर्दशी का डे है। इस दिन की क्या मान्यता है मैम? देखिए, इस दिन की मान्यता के हिसाब से अगर जाएं तो रूप चौदस जो है, कहा जाता है कि जब जैसे ही आपका सूर्य उदय हो, ठीक है, उस दिन रूप चौदस जो है वो मनाई जाती है। ये आपके धनतेरस के अगले दिन का पर्व रहता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आपको रूप चाहिए, यश चाहिए, आपको अपने जीवन में, देखो रूप का मतलब सिर्फ फिजिकल ग्लो, फिजिकल ब्यूटी नहीं होती। आपको अपने आप को आकर्षित बनाना, आपको वशीकरण चाहिए अपने आप में। वशीकरण का मतलब ये नहीं होता आप मेरे वश में हो जाए। वशीकरण का मतलब ये होता है अट्रैक्शन पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि आप जो बात बोल रहे हैं, आपकी वाणी सिद्ध रहे, आप जो बात बोल रहे हैं सामने वाला व्यक्ति उससे अट्रैक्टेड फील करे, उसकी टुवर्ड्स इंक्लाइंड फील करे। करेक्ट, ठीक है। सो अगर आप इस तरीके का अपने अंदर आकर्षण चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका डंका जो है वो बज जाए, बिल्कुल, आप बस माइक लेके स्टेज पर खड़े हुए या फिर आप पॉडकास्ट कर रहे हो या दे रहे हो, आप जो भी चीजें बोले सामने वाला व्यक्ति समझे, उस चीज को रिलेट करे। ऐसी स्थिति में जो है रूप चौदस जो है इसीलिए किया जाता है इसका रिचुअल, ताकि आपके अंदर रूप आए, गुण आए, ब्लेसिंग आए। आरोग्य स्नान बोलते हैं इस दिन जो है वो आपको कराया जाता है, जिसमें आपको क्या करना होता है कि सुबह जैसी सूर्योदय हो रहा होता है, इस समय पे स्थान की काफी मान्यता बोली जाती है। आपको थोड़ा सा सरसों का तेल, उसके अंदर आपका जो उपटन होता है जो बाहर से आपको मिलता है, तो उपटन लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल आप डालिए और उसके साथ साथ थोड़ा सा बेसन डालना चाहे तो गुलाब की पंखुड़ियां, गुलाब जल और केसर भी विशेषकर इसमें कहा जाता है मिलाया जाता है। इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजों का मिक्सचर बना लीजिए और लेप की तरह इसको आपको अपने पूरे शरीर पे लगाना है। मेल फीमेल दोनों जरूर करें। अगर कोई बीमारी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि दिवाली के समय पे बहुत रहता है, आपको लगता है कोई किया कराया, टोना टोटका है, किसी ने कुछ कर दिया है, बुरी नजर लगी हुई है, इस समय पे जरूर ये विशेष कर कीजिए। आप इसको लेप के तौर पे लगाइए और थोड़ी देर बाद इसी तरीके से अपनी बॉडी को रब स्क्रब करते हुए आप इसको रिंस कर दीजिए, ठीक है। आप रूप की, यश की, भाग्य की, हर चीज की कामना करिए। यकीन मानिए मैं करने वाली हूँ, मैं हर साल बचपन से मेरी माँ जो है मुझसे करवाती है। और अब तो मैं अपने सारे जितने भी साधक क्लाइंट्स हैं और जितने भी लोग हैं उनसे भी कराती हूँ, तो जरूर करके देखिएगा, आपको काफी पॉजिटिव फील होने वाला है। वहीं नरक चतुर्दशी की अगर बात करें तो देखिए, बच्चों को ये कहानी हम सबकी माँ, दादी, नानी बताती है कि नरकासुर नामक जो राक्षस था, जो दैत्य था, उसको भगवान कृष्ण जो है उनका वध किया था और जो काफी सारे मनुष्य को जो है इससे निजात दिलाई थी। सो इसी समय पे इसमें नरक चतुर्दशी भी मनाते हैं। कहा जाता है कि यम जो है, इस दिन यम के दिए का भी बहुत महत्व होता है और कहा जाता है कि जो यमराज होते हैं, अगर इस समय पे जितने भी अंधियारे, जैसे धनतेरस पे कहा जाता है कि 13 धनतेरस पे 13 दिए जलाने जरूर चाहिए। रूप चौदस यानी नरक चतुर्थी पे 27 दियों का महत्व है। 27 दिए आपको जरूर जलाने चाहिए। आप क्या करिए, इन सब दियों को रखिए, जलाइए, थोड़ी देर घर की साउथ डायरेक्शन में आप रख दीजिए और उसके बाद घर के जितने भी कोने हैं जहाँ पे अंधेरा होता है, कहाँ अंधेरा होता है,
आपके किचन की नाली पे, हाँ, आपके वॉशरूम के नाली पे, या अच्छा। वॉशरूम के, आप देखेंगे कि वॉशरूम के हाँ। अंदर, आपके घर के कॉर्नर्स पे, गैलरीज में, हम्म, एंट्रेंस पे, जहां जहां Correct. अंधेरा होता है, वहां वहां आप इस 27 दियों को रखिए और आप देखिए कि इस दिन क्यों ये किया जाता है। और इस दिन एक बहुत अच्छा एक उपाय भी होता है, कहा जाता है कि इस दिन जो हमारे पितृ, क्योंकि देखिए अमावस्या का समय आ रहा है और साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है, तो पितृ पक्ष और जितने भी जिन जिन्नाद आप कह लीजिए, यक्ष यक्षनियां हो गई, जितने भी आपके, कहते ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो एनर्जीज होती हैं, ये सब हाइपर एक्टिवेटेड होती है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक और ये सब चीजें बहुत बिल्कुल विशेषकर होता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये चीज जरूर करिए, क्योंकि यमराज जो होते हैं ना, कहा जाता है कि आपके जो कुल के जो लोग चले गए, एंसेस्टर्स हो गए हैं, अगर आप सुनसान जगहों पे, कूड़ेदान पे, सुनसान जगहों पे, ठीक है, गलियों में, पार्क में, अच्छा, पीपल के वृक्षों पे अगर आप इस दिन दिया प्रज्वलित करते हैं, आपने देखा होगा बचपन में होता था, औरतें थालियां लेके दिया लेके जाती थी और बाहर रोड्स पे जलाती थी, चौराहे पे जलाती थी। उसका कारण ही यही है कि आप जितनी भी ऐसी आत्माएं हैं जिनको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है, जिनको कहते हैं ना कि जब हम उस पाथ से गुजरते हैं तो वो अंधेरा होता है, तो उन सबको उजाला दिखे, सही पाथ दिखे। अच्छा। यमराज जो है उनको दिया दिखाया जाता है, इसीलिए, क्योंकि ताकि यम जो है कोई भी आपके घर में जो है अनहोनी ना हो, इसीलिए ये इसका महत्व माना गया और ये आप सभी को जरूर करना चाहिए। अच्छा मैम, ये आपने भी यम के दिए की बात करी है ना, तो ये क्या होता है और इसका क्या विधि विधान है? अगर आप सारे सीक्रेट्स मुझसे आज ही जान लेंगे, है ना? प्लीज बताइएगा। जी देखिए, यम का जो दिया होता है ये विशेषकर इसलिए जलाया जाता है, जैसे मैं अभी बता रही थी। देखिए, यमराज किन्हें कहा जाता है? ताकि आपके घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, अकाल मृत्यु ना हो आपके घर में, सडन डेथ्स, एक्सीडेंट्स ना हो, कोई एकदम से कोई कोर्ट केस, कोई भरी परेशानी ना आपके घर में आ जाए, राइट। ऐसी स्थिति में यम के दिए का जो है बहुत ही अच्छा प्रावधान जो है वो शास्त्रों में हमारे बताया गया। और इस दिन आपको किस प्रकार से करना है, ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए, गलती मत कीजिएगा। हर साल ये आप मेरे रील्स पे जाके देखिएगा, मैं हर साल ये उपाय कराती हूँ, बहुत लोगों को इससे लाभ होता है। आपने क्या करना है कि आपकी जो घर की दहलीज है, घर का जो मेन एंट्रेंस है, उस गेट से बाहर आइए, ठीक है। घर की जो दहलीज है, कंपास पे देख लीजिए कि साउथ डायरेक्शन कहाँ दिख रहा है, ठीक है, साउथ डायरेक्शन आप देखिए और उसके बाद उस दहलीज पे वहां पे उसे साफ कर दीजिए, क्लेंस कर दीजिए। क्लेंस करने के बाद आपने क्या करना है कि वहां पर आपने स्वास्तिक और शुभ लाभ बनाने हैं, ठीक है। ये आप हल्दी से बनाइए, आप रोली से बनाइए, जिससे भी आपको बनाना है आप ये बनाइए। और उसके बाद आपने एक प्लेट रख देनी है, बड़ी सी प्लेट रख देनी है। अब लगभग घर में 4 मेंबर है, 2 मेंबर है, जितने मेंबर होंगे उतनी मुट्ठी आप चावल लेंगे और चावल जो है उस प्लेट में डालते जाएंगे। 4 मेंबर है, 10 मेंबर है, 6 मेंबर है, उसमें आप डाल दीजिए। उसके बाद आपने आटे का चौमुखी दिया बनाना है। आटे का चौमुखी दिया बनाइए और जो बाती होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट, क्रॉस करनी चाहिए। 4 बाती वाला आपने चौमुखी आटे का दिया बनाना है। इसको आपने उसके ऊपर चावलों की ढीली के ऊपर रखना है और इसमें आपने एक सिक्का, 2 कौड़ी, 2 लौंग जो है और थोड़ी सी खील आपने इसके ऊपर डाल देनी है। सरसों के तेल का दिया जलेगा। उसके बाद घर के जितने भी व्यक्ति हैं वो एक एक सिक्का लेंगे। उस सिक्के को आप 11 या 7 बार अपने ऊपर से वारेंगे और साइड में उस सिक्के को रखेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि वो जो एक एक सिक्का है हर एक फैमिली मेंबर लेगा, उसको अपने ऊपर से 7 बार या 11 बार वारेगा और उसके बाद उसे उसी प्लेट के साइड में रखता जाएगा। और एक एक परिक्रमा जो है वो भी आप जरूर काट लीजिए। ये आप जलाइए और इससे काफी लाभ, जैसे मैंने बताया होगा। अब नेक्स्ट डे क्या करें? बहुत लोग पूछा दिए का सामान का क्या करें? तो ऐसी स्थिति में जो चावल है, चावल और जो सिक्के हैं वो आप किसी को दान करेंगे। जो इसके अंदर आटे का दिया है उसको आप पीपल के वृक्ष के नीचे रखेंगे और जो 2 कौड़ियां हैं, कौड़ियां जो बची उसको साफ करके आप अपने तिजोरी में रखेंगे। और ये अगर इसी प्रकार से हम करते हैं तो
विशेषकर आप देखेंगे आपका उपाय सफल होगा और जो जो चीजें बताई, जी। कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको नहीं सताएगी जी। और अकाल मृत्यु या जी। किसी भी मृत्यु तुल्य कष्ट से भी आप और आपके घर के सभी लोग निकल जाएंगे। मैम जैसे दिवाली पे हमने सुना है बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, ब्लैक मैजिक का डर जी। रहता है, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इससे कैसे बचा जा सकता है, हम अपनी फैमिली में अपने बच्चों को इससे कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, और हमें कैसे पता चले कि हमारे ऊपर ये किसी ने क्रिया करी भी है या नहीं। बहुत सारी चीजें आपने एक साथ पूछी, जी पर मैम। मैं इसका उपाय भी बताऊंगी और साथ के साथ सबसे पहले देखिए एक चीज समझे, दिवाली के समय पे जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, ऑनेस्टली अगर बोलूं तो दिवाली का समय जो है ना आपकी साधनाओं के लिए, आपके गुरु मंत्र का उच्चारण करने के लिए, चीजों को साधने के लिए, यज्ञ तप हवन टोने टोटके करने के लिए और तांत्रिक विधियां करने के लिए विशेषकर बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। देखिए अब तांत्रिक विधियां टोने टोटके नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। इतना मानिए अगर आप नेगेटिव करेंगे, यकीन मानिए आपके घर पे वो चीज वापस आएगी। लेकिन अगर आप वही चीज पॉजिटिवली कर रहे हो, तंत्र जो है भगवान शिव ने बनाया है, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। करेक्ट। उन्होंने लोगों का संहार करने के लिए चीजों को, कहते ना, तंत्र इज व्हाट बेसिकली इट्स अ मैकेनिज्म व्हिच कैन कन्वर्ट इम्पॉसिबल थिंग्स इनटू पॉसिबिलिटीज, राइट। तो भगवान शिव ने जो है माँ पार्वती को जब तंत्र की साधना दे रहे थे, जब उन्हें बता रहे थे, सुना रहे थे, तो उसका महत्व ये था कि लोगों का कल्याण हो। पर आजकल काफी लोग जो है इसको गलत तरीके से नेगेटिव वे में यूज करते हैं। देखिए इसमें विशेषकर बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप किसी के ऊपर तंत्र कर सकते हैं तो इस दिन अपने आप को बचा भी सकते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अब कैसे पता चले कि किसी व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक या तंत्र क्रिया की गई है? अगर आपकी बॉडी का लेफ्ट पार्ट जो है उसके अंदर दिक्कत होनी शुरू हो जाए, स्टिफनेस आ जाए, स्टबननेस आ जाए, बार बार उधर चोट लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको तंत्र इफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली। अगर आपके बाल झड़ने शुरू हो जाए, कहीं ना कहीं आपका ऑरा, आपको ऑल ऑफ अ सडन स्किन से रिलेटेड चीजें हो जाए, तो भी ये रीजन होता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई क्रिया की है, क्रिया करने की या तो कोशिश की है, कोई ना कोई सिम्टम चीजें होती हैं। उसी के साथ साथ अगर आपके घर में बार बार दूध उबल रहा है, बार बार दूध रेगुलरली, आप कितना भी ध्यान दे दूध उबल रहा है, पानी जो है उसका वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है, बार बार आप टैप्स ठीक करा रहे हो लेकिन टैप जो है खराब हो रहा है, घर में रेगुलर सीलन आ रही है, पितृदोष के सिम्टम्स तो होते ही हैं, पर उसके साथ साथ ये तंत्र साधना के भी सिम्टम्स मैं बता रही हूँ। अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन लगे कि आपकी लोगों से लड़ाई हो रही है, आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आपको लथार्जिक काफी फील हो रहा है, आपके पैरों और हाथों के जो कहते हैं ना तलवे और पिंडलियां जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आपको रेडनेस, जलन फील हो, आप एसी में बैठे पर फिर भी आपको हीट फील हो, यहाँ पे आप अनकंफर्टेबल फील करें, हीट फील हो, ऐसी स्थिति में भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया या साधना जो है वो हो रही है। ठीक है। और अब फर्क क्या है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है या आपके ऊपर किसी नेगेटिव एंटिटीज के द्वारा कोई कार्य कराया जा रहा है। देखिए अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया जाएगा ना, तो आपकी बैंड ऐसे बजेगी कि आप बेसिकली कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपका उच्चाटन कर दिया जाएगा, आपका मन नहीं करेगा मैं खाऊं, मैं पीऊं, अच्छा ठीक है, आपका मन नहीं करेगा मैं तैयार होके जाऊं, आप घर के पजामों में, उन्हीं कपड़ों में पहन के आप वहीं पे कितना बैठे रहेंगे, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, और आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप अपॉर्चुनिटीज मिस करते जाएंगे, आप अपने लोगों से लड़ेंगे, जो आपसे प्यार करते हैं उन्हीं लोगों से आप लड़ना शुरू कर देंगे, आपको हर कोई लगेगा नेगेटिव, लगेगा आपको हर कोई, राइट, आपकी सेहत में गिरावट आएगी। लेकिन वहीं अगर किसी एंटिटी, किसी प्रेत, जिन, जिन्नात के द्वारा अगर कोई कार्य कराया जाता है, ब्रह्म राक्षस के द्वारा कोई कार्य अगर कराया जा रहा है, कोई एंटिटी इन्वॉल्व है, ऐसी स्थिति में आप हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप बहुत खाएंगे, आपका मन करेगा मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, ये ऑर्डर कर लूं, वो ऑर्डर कर लूं। ऐसी स्थिति में आप अपने आप में नोटिस करेंगे कि आप धीरे धीरे काफी हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, रिएक्टिव हो रहे हैं,
आपका मन करेगा कि मैं बाहर जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, आप काफी ज्यादा अपने आप में चेंजेस नोटिस करेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है ना काफी ज्यादा ऐसा व्यक्ति उथल पुथल मचाएगा आसपास। अच्छा, ठीक है। सो ये तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करिए कि आपके अपनों पे तंत्र क्रिया जो की गई है वो किसी एंटिटी के द्वारा की गई है या किसी ब्लैक मैजिक क्रिया के द्वारा की गई है। ठीक है। और उसके बाद अब बचने के कुछ उपाय मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखिए, बचने के लिए काफी सारे इसमें उपाय हैं, लेकिन एक चीज मैं आप बोलना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई ऐसी स्थिति है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक नहाने का पानी बनाना है। उसके अंदर आपने थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, कॉफी, फिटकरी, रॉक सॉल्ट, कॉफी, फिटकरी, थोड़ा सा नींबू, ठीक है, ये आपने निचोड़ना है। और इसके साथ साथ एक और चीज, काले तिल होते हैं ना, वो भी आप डालेंगे। 5 चीजें डाल के आप रेगुलर 11 दिन तक स्नान करिए। अच्छा, आप देखेंगे कि आपका जो ऑरा इतना डिप्लीट और नेगेटिव हो गया, वो धीरे धीरे सबसे पहले तो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप घर से बाहर जाएं तो कोशिश करें कि आप अपनी जेब में, पॉकेट में, ठीक है, पर्स में मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि वो आपकी बॉडी हगिंग, बॉडी टच नहीं होता। ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप मेल हो फीमेल हो, फिटकरी या फिर हींग का बड़ा टुकड़ा, हींग का बड़ा टुकड़ा अपने साथ कैरी करके जरूर चाहिए। तो मैम जैसे घर वापस आते हैं उसको फिर थ्रो कर दें? उसको आप फ्लश आउट करेंगे, वापस घर आके फिर फ्लश आउट, आप फ्लश में डालेंगे और फ्लश आउट कर देंगे। ओके, ठीक है। ये आप करिए, ये रेगुलर बेसिस पे, ये आपको पूरी प्रक्रिया बता रही हूँ जो आपको साथ करते रहना है। ठीक है। 11 दिन ये किया, फिर उसके साथ जब जब बाहर जा रहे हैं आपने करना। जब भी बाहर से वापस आ रहे हैं, मेक श्योर आते ही आप ऐसे बिस्तर पे नहीं चले गए, अपने हाथ मुंह के साथ अपने पैरों को अच्छे तरीके से नमक के पानी से आप धोएंगे। ठीक है, ये चीज आपने जरूर करनी है। उसके बाद आपने एक चीज और करनी है कि जब आपको लग रहा है कि काफी नेगेटिविटी है या कोई, देखिए सबसे पहले तो कहा आपको एक अच्छे तंत्राचार्य के पास जाना पड़ेगा जो आपको बताएंगे कि दिक्कत क्या है, बेस क्या है, रूट क्या है प्रॉब्लम का, और किसी जिसने भी किया है उसने किस इंटेंसिटी से किया है। कई बार किसी ने नहीं भी किया, चौराहे पे पैर पड़ गया, किसी की कहते ना नकारात्मक चीज आपके पास आ गई अनवांटेडली, राइट। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो हम कार्य करते हैं, हम उसको काटते हैं, काटन प्रक्रिया की जाती है, उच्चाटन किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आपको रिवाइव कराया जाता है, राइट। सो इट्स अ होल प्रोसेस जो पूरा डिटेल्ड होता है। आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट। उसके साथ साथ आपको एक कवच पहनना अभिमंत्रित अवश्य जरूरी है, अवश्य जरूरी है। आप अपने गुरु से लीजिए, आप किसी से भी लीजिए। मैं जनरली यहाँ पे कुछ कवच दिखाऊंगी बिल्कुल, जो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ। और मैं आपको सच बोलूं, ये मैं बहुत सालों से हर दिवाली और हर आपकी ये जो दुर्गा पूजा आती है, माँ के 9 दिन आते हैं, इसमें नवरात्रों में सिद्ध करके क्लाइंट्स के लिए रखती हूँ। और ये आपके गोत्र नाम से दिए जाते हैं। और यकीन मानिए, जिन भी लोगों का, जैसे मैंने डिफरेंशिएट क्या बताया, डिफरेंस बिटवीन ब्लैक मैजिक, राइट, के 2 तरीके के। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक की प्रक्रिया की गई है, ये चांदी का आपका ताबीज रहता है, इस प्रकार से आपके चांदी के प्रोटेक्शन है। और ये ब्लैक मैजिक के लिए ये चांदी का ताबीज रहता है, और इसके अंदर जो भी चीजें सिद्ध करके इसमें डाल ली जाती है, और 27 दिन की पूरी प्रक्रिया की जाती है, जो नवरात्रों से पहले शुरू हो जाती है। आपकी 27 दिन की पूरी प्रक्रिया होती है, और उसको अच्छे तरीके से अभिमंत्रित किया जाता है। इसको ना केवल यज्ञ हवन करके, आहुतियां देके, बल्कि उसके साथ साथ आपके नाम गोत्र से इसको इंचांट किया जाता है। और उसके बाद आपको एक सुरक्षा कवच के तौर पे आपको पहनाया जाता है। देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर एक ग्लास है, उसके अंदर गंदा पानी है, और मुझे साफ पानी पर बिस्लेरी अगर मैं उसमें पोर करूंगी, तो वो दोनों ही गंदा हो जाएंगे और किसी के भी काम नहीं आएंगे। लेकिन पहले मैं उस ग्लास को खाली करूंगी, तो पहले मैं आपका ऑरा प्रोटेक्ट करूंगी, राइट। उसके बाद नया पानी, ताबीज यानी प्रोटेक्शन आपको पहनाई जाएगी। सो इट्स अ प्रोसेस। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैंने ये प्रोडक्ट क्यूरेट किया है या अपने गुरु
के सानिध्य में रहकर ये चीज सीखी और अपने बहुत, लगभग आप ये लगा लीजिए मैं कम से कम 200 से ऊपर लोगों को ये ताबीज दे चुकी होंगी। नहीं मैम बिल्कुल, मैं बल्कि ये चीज बताना चाहूंगी बहुत फायदा होता है इससे कि हम लोग हमारे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में आपकी डिटेल्स मेंशन कर देंगे जी। और जो व्यूअर्स इसको परचेज करना चाहते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। टीम के नंबर जो आपको नंबर दिया जाएगा, टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। और एक चीज और मैं बताती हूँ, मैं कोई भी चीज की जब भी साधना देती हूँ, कराती हूँ या किसी भी चीज को अभिमंत्रित करती हूँ तो वो खुद मैं अपने हाथों से करती हूँ। मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि कोई स्टाफ करे, बिल्कुल, बट इससे जेन्युइन फायदा होता है। मैंने खुद तो किया ही है। एक टाइम था जब क्या होता है कि जब यंगस्टर्स होते हैं ना, इधर भी जा रहे हैं, हॉन्टेड प्लेसेस पे भी जा रहे हैं, ये भी चीजें कर रहे हैं, मैंने लिटरली अपने ब्रदर पे भी किया था। अच्छा। उसको भी मैंने इस्तेमाल ये चीज करवाई थी। एंड ही हैज सीन ब्यूटीफुल रिजल्ट्स इन हिज लाइफ आफ्टर दैट। सो डेफिनेटली आप जरूर प्रोटेक्शन काम आएगा आपके लिए। ब्लैक मैजिक ये आपको पता करना पड़ेगा, ये आप हमसे पूछेंगे, अपने सिम्टम्स आप बताएंगे हम लोगों को, एंड देन हम आपको बताएंगे कि आपके केस में कौन सा चीज जाएगा। और उसके साथ साथ यही नहीं, ये तो मैं पॉडकास्ट पे छोटे छोटे उपाय दे रही हूँ जो एग्जैक्टली आपका एक चार्ट बनेगा कि आपको ये उपाय क्लेंजिंग के लिए खुद से करने हैं। मैम कहीं ना कहीं फिर आप इस चीज को लेके एस्ट्रोलॉजी के लिए चार्ट भी देखते होंगे, एवरीथिंग, बिल्कुल एवरीथिंग। देखो आप एक चीज समझो, हर प्रॉब्लम का ना जड़ जानना बहुत जरूरी होता है। आप ऊपरी कितने भी उपाय करा लो, कितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा लो, लेकिन जब तक आप जड़ को नहीं पकड़ोगे ना, आपकी जिंदगी में फाइनेंस क्यों खराब हो रहा है, आपकी जिंदगी में कर्जा क्यों चढ़ रहा है, कोर्ट केस क्यों हो रहा है, हेल्थ इशू आप ही कोई आपके घर में ही क्यों हो रहे हैं, आप तो इतना दान पुण्य यज्ञ करते हैं फिर भी क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको बेस रूट कॉज नहीं पता। तो रूट कॉज आपको हम बता सकते हैं। नहीं बिल्कुल, जो भी व्यूअर्स चाहते हैं, और कहीं ना नेगेटिव एनर्जी फील होती है मैम इस चीज को लेके, तो प्लीज व्यूअर्स जो भी मैम से मिलना चाहते हैं तो वी विल शेयर द डिटेल्स और आप मैम से प्लीज कांटेक्ट करिएगा इस चीज के लिए। तो मैम अब हम दिवाली के पर्व के ऊपर आते हैं, जो कि आपने बताया कि इसका सेलिब्रेशन 20 अक्टूबर का है, उसके लिए बताइए क्या शुभ मुहूर्त। देखिए मैंने 20 अक्टूबर दिवाली के लिए क्यों बोला है, क्योंकि जो दिवाली है वो 20 अक्टूबर को 3:55 PM पे यहाँ पे शुरू हो जाएगी। ओके ठीक है, और इसी समय पे हमें मां निश्चित काल भी मिल रहा है, हमें स्थिर लगन भी मिल रहा है जिसमें हम पूजा कर सकते हैं, और अमावस्या भी इसी समय पे जो समाप्त हो रहा है 21 अक्टूबर को आपका 5:55 PM पे, यानी शाम को ही समाप्त हो जाएगा। तो आप उनकी पूजा कब करेंगे, ठीक है। सो दिवाली का जो ये समय रहेगा वो ये कंप्लीट मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि दिवाली के पूजन का समय जो है, लक्ष्मी पूजा का जो समय है, जैसे कि आपको बताया कि 3:55 PM से जो है दिवाली शुरू हो जाएगी। ऐसे समय पे आप 6:18 से लेके आप 8 सवा 8 बजे तक माँ लक्ष्मी की पूजा का जो समय है वो निकल कर आ रहा है। आप उनकी पूजा कर सकते हैं। इसी समय पे लक्ष्मी गणेश को जो है आप स्थापित कीजिए, जैसे पटरे पे हम करते हैं। और हर किसी के घर के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं कि अलग अलग चीजें जो है वो जरूर अवश्य चढ़ाई जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को तांबुल जो है, तांबुल अवश्य माँ लक्ष्मी और गणपति जी को आज के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो पान का पत्ता होता है, जो तांबुल होता है, वो शुभता को दिखाता है, दर्शाता है। उसी के साथ साथ आपको एक चीज और करनी चाहिए कि इस समय पे जब आप उनकी पूजा चीजें कर रहे हो, देखिए एक मैं यहाँ पे ना ये थोड़ा डिबेटेबल हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए, बहुत लोग कहते हैं माँ लक्ष्मी की आरती क्यों नहीं कर सकते, चली जाती है। देखिए मैं पर्सनली एक चीज बोलूं, मुझे लगता है ये ना साधना का दिन है, तो इस दिन हम इस चीज में ना पड़े तो बेटर है रहेगा। आप गणपति जी आप ना करो आरती अगर मन में वहम हो रहा है। आप आज के दिन जो है श्री सुक्तम का पाठ जरूर करिए, आपको काफी लाभ होगा। और इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे ना, लक्ष्मी नारायण स्तोत्र होता है, आप उसका पाठ अवश्य आज के दिन कीजिए। आपके जीवन में कोई भी कष्ट अगर सता रहा है ना, तो आप गजेंद्र मोक्ष का आज के दिन पाठ जरूर करिए। हमें के गणपति अथर्व शीर्ष का भी, बिल्कुल मैंने बोला ना, सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। करेक्ट, आप वो भी कर सकते हैं। गणेश जी की आराधना आप जरूर कीजिए इस दिन। गणपति जी को, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं उन्हें लड्डू बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, बिल्कुल। लेकिन 2 मैं सीक्रेट्स चीजें बताऊंगी जो
आप दिवाली वाले दिन जी जरूर इन सबको अर्पित करें। प्लीज। गणपति जी को अगर आप आज के दिन, ठीक है, दिवाली वाले दिन नोट कर लीजिए, अगर जी। गणपति जी को आज के दिन आप सीक्रेट तौर पे काली हल्दी ओके। गणपति जी को अगर आप देते हैं, भेंट स्वरूप देते हैं और जी। उनसे कामना करते हैं आपकी चीजों की, तो आपको काफी काफी लाभ होता है, यश मिलता है, बुद्धि आती है, अच्छा। कार्यों में सफलता आती है, सर्व कार्य संपूर्ण होते हैं आपके। ओके। वहीं पे अगर आप माँ लक्ष्मी को आज के दिन अनार, जो प्रोस्पेरिटी का प्रतीक होता है, जी। अनार और साथ के साथ गन्ना, ओके। गन्ना वो वाला जिसकी आप देखेंगे स्टेम्स होती हैं, जो मतलब पत्तियां होती हैं, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा इजीली। जी। अगर वो आप आज के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं और गन्ने को खड़ा करके रखते हैं 5 दिन, ओके। जब आपकी भाई दूज समाप्त होगी, ठीक है, तब आप इस गन्ने का सेवन कर सकते हैं अपने घर में। ओके। ठीक है, ये अगर आप करते हैं और उसके साथ साथ माँ लक्ष्मी को जो है का चॉकलेट बहुत पसंद होती है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा। अच्छा जी। चॉकलेट क्यों पसंद होती है माँ लक्ष्मी को? ऐसा कहा जाता है ना केवल क्योंकि वो मीठा है। देखिए, आई डू वीका इन हुडू ऑल्सो एंड आई टीच माई स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दैट कि जितने भी डाइटीज होते हैं ना, स्पेशली जैसे हम माँ लक्ष्मी की अगर बात करें तो माँ लक्ष्मी को चॉकलेट जो होती है वो इसीलिए बहुत ज्यादा प्रिय होती है क्योंकि उसमें कोको होता है। ठीक है, एंड जनरली कोको हैज अ पावर टू अट्रैक्ट। जब भी मैं स्पेल्स करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि जब भी हमें किसी स्पेल में मैजिक क्रिएट करना होता है, एड अ बिट ऑफ कॉफी और अ कोको पाउडर। ओके, सो आपको अगर तीव्र चीजें चाहिए जी, मैं नहीं कह रही आप पीस वो करके निकाल के माँ लक्ष्मी को दीजिए, आप रैपर समेत उनके चरणों में रख दीजिए। माँ लक्ष्मी को नहीं मतलब कि वो उन्हें खा पा रही है, नहीं खा पा रही, अपनी तरफ आपका भाव देखना है। बिल्कुल, ठीक है। वहीं भगवान श्री विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख के बारे में सबने सुना है। ठीक है, आप अगर आज के दिन अपने घर में वो लेकर आते हैं, उसको बजाते हैं या भगवान विष्णु के चरणों में उसको रखते हैं, तो इससे काफी लाभ होता है। और उससे भी ज्यादा भगवान विष्णु को जो है आज के दिन अगर आप बांसुरी भेंट स्वरूप में देते हैं भगवान विष्णु को, कृष्ण को नहीं, अगर आप बांसुरी भेंट स्वरूप में अगर आज के दिन आप देते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके जीवन में जहां पे आपको लग रहा है ना खत्म हो गई, चीजें डेड हो गई है, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, ऐसी स्थिति में आप कहते हैं ना आपको अपने जीवन में म्यूजिक ही तो चाहिए ना, तो आप भगवान विष्णु को आज के दिन बांसुरी जरूर भेंट कीजिए। करते धरते हैं। बिल्कुल मैम, ये सीक्रेट रेमेडी मिला आपसे। मैम यहाँ पर जैसे आपने अभी हमें कैसे पूजा करनी चाहिए ये सब चीज बताया, कहीं ना कहीं नजर दोष इस डे पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, या जनरली भी हम देखते हैं छोटे बच्चों को भी बहुत जल्दी नजर लग जाती है, तो आप थोड़ा नजर दोष के लिए कोई रेमेडी शेयर करेंगे? नजर दोष कई प्रकार का होता है। कई बार नजर दोष आपके ऑरा पे लगा होता है, कई बार नजर दोष आपके व्यापार पे लगा होता है कि 10 दुकानें हैं साथ में, सबकी दुकानों में ग्राहक आ रहे हैं, आपकी दुकान देखते ही ग्राहक अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे, चौखट पे कदम ही नहीं रख पा रहे। बहुत लोग ये चीज मुझे बोलते हैं। अब देखिए, मैं किसी को, सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं कुछ वो नहीं करूंगी। आजकल आप देख रहे होंगे ऑनलाइन बहुत मिल रहा है, कुबेर पोटली ले लो, ये पोटलियां ले लो, क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीका बता दूंगी कि आप घर में पोटली बना लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना अध्ययन है और सब अपनी मेहनत से जो है अपने गुरु की कृपा से प्रोडक्ट्स जो है निकालते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि पोटली इज समथिंग विच यू कैन क्रिएट योरसेल्फ ऑल्सो, और आप अपने घर में जो है इसे अवश्य रख सकते हैं। अब क्योंकि नजर की बात हो रही है तो पहले मैं उसको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी। व्यापार में अगर आपकी नजर लगी हुई है तो आपके व्यापार में हो, आपके जीवन में हो, आपके प्यार में हो, सिंपल एक उपाय करना है आपने। ये उपाय आप दिवाली वाले दिन कर सकते हो, नहीं तो छोटी दिवाली जिस दिन नरक चतुर्थी है उस दिन भी कर सकते हो। और फिर से बोलूंगी, पॉडकास्ट अगर बहुत लेट देख रहे हो ना
तो भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। किसी भी शनिवार को ये उपाय कर लेना, बस ये कोशिश करना कि वो जो शनिवार है, ठीक है, वो एकादशी ना पड़े उस पे। ओके, ठीक है, ये बस ध्यान रखना है। आपने 7 नींबू लेने हैं जी। 7 नींबू पे आपने हल्का सा कट, यानी पूरा कट नहीं मारना, स्लिट मारना है। ठीक है। उसके अंदर आपने एक बड़ा पीस जो है हर नींबू में आपने कपूर डालना है। उसके साथ साथ 4 लौंग हर नींबू में आपको डाल देनी है। ओके। उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर स्प्रिंकल करना है जी। और ये व्यक्ति पे है, कारोबार पे है, घर पर है, गाड़ी पर है, रूप पर है, जिस भी चीज पे है उस पे उसके ऊपर से 21 बार इसको वारना है। ये उपाय जो है अगर आप सैटरडे टू सैटरडे कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 3 बार जरूर करिए। ओके। और ये उपाय अगर आप कर रहे हैं अपने दिवाली वाले समय पे, तो ये उपाय आप नरक चतुर्थी से लेकर, यानी छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, उसके साथ साथ गोवर्धन पूजा, ये 3 दिन लगातार आप कर लीजिए। ठीक है। आपने क्या करना है, पूरे 21 बार करके नजर उतारनी है और ये सोचना है कि जितनी भी नेगेटिव है सब जा रहा है, मेरा नहीं है, निकलो यहाँ से। ठीक है। उसके बाद घर के बाहर जाकर जी, ठीक है, ऑफिस या कारोबार जो है वहां बाहर जाकर आपने इसको जला देना है, क्योंकि कपूर है तो वो जल जाएगा। आपने इसको, और अगर कम भी पड़े तो आप ऊपर से भी कपूर डाल सकते हैं। इसको कंप्लीटली जला दीजिए। जलाए, जब आप जलाएंगे ना, आप देखेंगे जैसे जैसे उसका धुआं आपको कुछ अनयूजुअल लगेगा। आपको लगेगा ये नॉर्मल कपूर नहीं जल रहा है, अनयूजुअल चीजें आपको लगेंगी। आप उसी से समझ जाइए कि जो भी नजर चीजें थी वो कट रही है। एंड देन उसके बाद बिना रोके टोके आप बैक करिए और घर वापस आ जाइए। घर वापस आते ही नमक के पानी से हाथ पैर जरूर धो लीजिए और मुंह को आप सादे पानी से धो सकते हैं। ये उपाय बस आप करके देखिए, बच्चे पे नजर हो, बड़ों पर हो, कारोबार पर हो, बहुत लाभ होगा। मैम, जैसे अभी हम पोटली की बात कर रहे थे कि दिवाली के टाइम पे माँ लक्ष्मी जी के चरणों में पोटली अर्पित करनी चाहिए, उसके लिए बताइए घर में कैसे बना सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत आसान है और यकीन मानिए हर कोई इसे अपने घर में बना सकता है। चाहे आप इसे कुबेर पोटली बोल लीजिए, लक्ष्मी पोटली बोल लीजिए। आपको करना क्या है, लाल रंग की आपने एक पाउच लेना है। उसके अंदर आपने जो बादाम होते हैं ना, जो शेल वाले बादाम होते हैं, छिलके वाले, आपने 7 बादाम ले लेने हैं। वो 7 बादाम उसके अंदर डालने हैं, 7 छुआरे डालने हैं, 7 गोमती चक्र, 7 कौड़ियां, 7 कमलगट्टा, ये आपने विशेषकर ये चीजें डाल लेनी है। उसके बाद शतावरी आती है। शतावरी जो है उसके भी 7 जो डंठल हैं वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। आपने सुना होगा गुंजा के बारे में। हाँ जी। सफेद गुंजा, लाल गुंजा और साथ के साथ काली गुंजा, ये तीनों गुंजाओं के 11-11 दाने आप लेंगे, आप इस पोटली में डाल दीजिए। साथ के साथ आप इसमें अगर चांदी का सिक्का आपके पास है तो एक वो सिक्का भी विशेषकर आपको इसके अंदर डाल देना है। और सिनेमन स्टिक, यानी कि वो जो दालचीनी का वो हिस्सा जो पूरा रोल होता है, 2 सिनेमन स्टिक और 2 इलायचियां, ये सब आप डालिए। मैंने बहुत सारी चीजें बता दी है, सब डालिए, पोटली को बंद करिए, माँ लक्ष्मी, कुबेर जी और कहते हैं ना विष्णु जी को चढ़ाइए। आप पूरे 5 दिन, जो पूरे 5 दिन है, इसकी धूप दीप आराधना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। उसके बाद इसे आप अपने धंधे पे रख लीजिए। आप चाहे तो ये पोटली जो मैं बता रही हूँ ना, आप बना के अपने क्लाइंट्स को भी बेच सकते हैं। करेक्ट। आप बिल्कुल ये चीज करिए और बहुत बहुत लाभ होगा, लेकिन इंटेंशन बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको यहाँ लालची नहीं होना है, इंटेंशन बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए और बस सिंपल आपने बोला है, प्रभु मुझे ये चाहिए, और एथिकल होना चाहिए। करेक्ट। मेरे पास एक महीने में 2 करोड़ रुपए आ जाए, इट्स बिट डिफिकल्ट, पर मेरे पास जो है 2 दिन में 3 लाख आ सकते हैं, 2 लाख आ सकते हैं। यस मैम। तो आपको लॉजिकल अपनी विश मांगनी है, डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी। और ये करके देखिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लाभ। बिल्कुल, ये व्यूअर्स आपको बहुत ही सीक्रेट टिप आज हमें मैम से मिल रही है, तो प्लीज बने रहिए और प्लीज घर में प्लीज आप लोग जरूर ये पोटली बनाइएगा। अच्छा मैम, जैसे कई बार ये पोटली पुरानी जो रहती है लास्ट ईयर की, उसका क्या करना चाहिए? देखिए, जो पोटली जो पुरानी होती है, हर पुरानी पोटली को हम डिस्कार्ड करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको सच बताऊं तो ये तो मैंने आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए, जो पोटली मैं बनाती हूँ और अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, जो इस दिवाली तक लोगों के पास जाएंगे। अच्छा, जो लोग दिवाली पे चीजें नहीं ले पाते, उनको हम बोलते हैं देव दीपावली, जो 15 नवंबर की है इस बार।
आप उस पे भी इसको मंगवा सकते हैं। ओके। इसको पूरा इंचांट अभिमंत्रित किया जाता है और जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग डालते हैं 47 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मैंने आई थिंक आपको 11-12 बताए होंगे। हाँ जी। इसमें 47 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और आपको जनरली मैं क्या करवाती हूँ कि जो मैंने लास्ट ईयर पोटली दी थी जी। उस पोटली को मैं बोलती हूँ या तो जल प्रवाह कर दो, ओके। या फिर इसको पीपल के वृक्ष के नीचे आप इसको ठंडा करके आ जाइए और फिर आप नई पोटली ऑर्डर करें या नई पोटली बनाए, जैसे भी आपको करना है। इसको फिर आप इसी 5 दिन इसकी पूजा आराधना करने के बाद इसको आप अपने लॉकर में रखिए। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। मैम, दरिद्रता दूर करने के लिए आप बताइए कोई उपाय। देखिए, ये उपाय जो है थोड़ा सा मैं इतना बोलूंगी तांत्रिक उपाय है, लेकिन दिवाली पे अगर आप पॉजिटिव तंत्र ना करें तो क्या फायदा। बिल्कुल, क्योंकि यही तो दिन होता है। तो आपने बहुत अच्छा एक उपाय मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में दरिद्रता जो है वो पीछा नहीं छोड़ रही है, आपको कर्जे पे कर्जा चढ़ रहा है और आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव या प्रोस्पेरस नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप ये उपाय जो है दिवाली वाली रात्रि भी कर सकते हैं। नहीं तो आप धनतेरस से लेके 5 दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर आपने जो काली उड़द दाल होती है उसका वड़ा घर पे बनाना है। 2 वड़े उस पान के पत्ते के ऊपर रखने हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा दही डालना है, थोड़ा सा सिंदूर आपने डालना है, 2 बताशे जो है वो आप रखेंगे और इसको शमशान में जाकर किसी भी वृक्ष के नीचे आप रख देंगे। जब भी आप शमशान जाएंगे तो वहां पर आपको हमेशा पीपल का या बरगद का कोई ना कोई वृक्ष जरूर होता है। आप वहां पर जाकर रखाएंगे और आप बोलेंगे जितने भी इस ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ठीक है, आप अपना भोग ग्रहण करिए और मेरे कार्य में मुझे सफलता प्रदान करिए। ये उपाय बिना किसी डाउट के, फिर से बोलूंगी, बिना किसी डाउट के अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपको कोई भी ताकत आपकी दरिद्रता दूर करने से आपको नहीं रोक सकती। बन सकते हैं आप माला माली उपाय करने। ग्रेट मैम। और डरना बिल्कुल नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जो है गोधूली वेला में, अगर रात्रि को आपको डर लगता है तो आप गोधूली वेला में जा सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप तुलसी का दल जो पत्ता होता है वो अपनी जिह्वा पे रखकर भी अगर आप शमशान जाके ये क्रिया करेंगे, आपके वारे न्यारे निश्चिंत है। ग्रेट मैम, ये बहुत ऑसम रेमेडी में मिला। अब मैम, जैसे आकस्मिक धन की रिक्वायरमेंट हो जाती है, उसके लिए बताइए। देखिए, आकस्मिक धन के लिए मैं 2 उपाय यहाँ पे देती हूँ जी। वो 2 उपाय ये है कि सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में धंधा यक्षिणी के बारे में बात की थी, तो अगर आपको देखिए मदार का एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, हम सभी को उसके बारे में पता होता है, कहा जाता है माता महालक्ष्मी को अति प्रिय होता है और यक्ष यक्षिणियों का, गंधर्वों का और आपकी अप्सराओं का वास उसमें माना जाता है। तो आपको क्या करना है, फ्राइडे के दिन जो है आपने मदार के वृक्ष के पास जाना है। ठीक है, ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन आप मदार के वृक्ष के पास जाइए और आपने क्या करना है, उसे धूप दीप दिखाना है, घी का दिया, 1 सिक्का, व्हाइट कलर की मिठाई जो है वो आपने जरूर उनको अर्पण करनी है। ये सारी चीजें आप मदार के वृक्ष को अर्पण कीजिए। ये 7 फ्राइडे अगर आप कर लेंगे, बड़े से बड़ा आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। दावे के साथ बोलती हूँ, आकस्मिक धन आपको अवश्य मिलेगा। मैम, जैसे घर में गृह कलेश जी दूर हो, उसके लिए प्लीज बताइए। देखिए, अगर घर में काफी ज्यादा गृह कलेश हो रहा है तो सबसे पहले तो घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए देखना जरूरी है कि उनका जो जुपिटर यानी बृहस्पति देव जो है वो कितने पॉजिटिव नेगेटिव बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या स्थिति है, और उसका उपचार कराना कुंडली के लिहाज से बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो आपको घर का सुख देते हैं यहाँ पे। लेकिन सब कर लिया और उसके बाद भी दिक्कत सता रही है तो आपने सिंपल एक उपाय करना है। पीली सरसों होती है, आपने पीली सरसों लेनी है और आपने थर्सडे को क्या करना है कि उस पीली सरसों को आपने अपने घर पे पूरा ऐसे कहते हैं ना स्प्रिंकल कर देना है, ये सोच के कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी मेरे घर से निकले। अगले दिन सुबह उठ के आपने झाड़ू लगा देनी है और झाड़ू लगाने के बाद वो जो इकट्ठी हो रही है पीली सरसों से आप रोड पे फेंक दीजिए। इससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा। इसका पर्पस ये होता है इस टोटके का कि जब आप रोड पे फेंकेंगे तो जितने भी लोग चलेंगे, गाड़ियां जब उसके ऊपर से गुजरेंगी, जैसे ही वो क्रश्ड होंगी तो आपके घर में जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो भी क्रश्ड होंगे और आप देखेंगे आपके घर में हार्मोनी प्रोस्पेरिटी आएगी, आप सभी के रिश्ते एक दूसरे के साथ सुधर जाएंगे। तो इस दिवाली जरूर सुधारिए। बिल्कुल मैम। मैम, जैसे कई लोगों का सपना होता है अपना घर बनाने का, उसके लिए प्लीज बताइए।
देखिए, अपना घर बनाने के लिए मैं ना एक चीज हमेशा रेकमेंड करती हूँ और अपने काफी सारे क्लाइंट्स को देती भी हूँ ये चीज। सबसे पहले तो आपकी एक ना, देखिए घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? और पैसा चाहिए। यस। पैसे के बिना कोई भी, देखिए हम कितना भी बोले कि पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ है, ठीक है। और हम सभी पैसों के लिए अपनी जीवन में दिनचर्या चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पद्मिनी धन वर्षा करके एक प्रॉपर एक किट होती है, दैट इज बेसिकली पद्मिनी धन वर्षा का पूरा यंत्र होता है, ठीक है। उस यंत्र को सिद्ध करा के आपको दिया जाता है, लेकिन आपको भी उस यंत्र की सिद्धि कराई जाती है। आपको उसका पूरा टेक्निक और प्रोसेस बताया जाता है। उसमें यंत्र होगा, उसमें आपकी माला होगी, आपका आसन होगा, और उसमें कई प्रकार लगभग 24 से 25 चीजें और होती हैं जो माँ लक्ष्मी को गुप्त रूप से प्रसन्न करने के लिए चढ़ाई जाती है। जो आपकी सिंपल जो आप सुनते हैं कमलगट्टा और ये सब चीजें, देखिए सब वैदिक उपचार है, पर वो ऐसी चीजें हैं शायद मैं जिनके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब भी ना करूं, लेकिन डेफिनेटली आपको उससे काफी ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को आप अघोर लक्ष्मी को एक्टिवेट कर रहे हो यहाँ पे, जो जल्दी तीव्रता से काम करती है। तो उस लक्ष्मी को जब आप वो सारी चीजें चढ़ा रहे हैं और उनकी साधना भी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति में यकीन मानिए आपको डेफिनेटली बहुत लाभ होता है। आपके जो धन के स्रोत हैं खुल जाते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है। ऑल ऑफ अ सडन मैंने लोगों का इंक्रीमेंट होते हुए देखा है। एक केस में हुआ था कि एक क्लाइंट से मैंने कराया और कराने के लगभग 20 से 25 दिन के बाद उसकी जॉब चली गई, ठीक है। और वो ऑब्वियसली बात है, जैसे लोग होते हैं इम्पल्सिव, एकदम से उसने ऑफिस में फोन किया कि मैंने तो मैम से पूछ के किया था, मेरी जॉब चली गई। मैंने जब उनकी पत्रिका देखी तो मैंने उनको बोला इतना हाइपर एक्टिव मत होइए, आप इतने से इतने समय तक रुक जाइए मेरे कहने पे, मैं किट के पैसे तो वापस दूंगी आपको, ठीक है। उसके साथ साथ आपके घर के 5 लोगों की कंसल्टेंसी मैं फ्री करूंगी। मैंने उनको ये चीज बोली तो वो तो बंदा बड़ा खुश, क्योंकि उसको लगा कि वही हो जाएगा। एंड ऐसी सिचुएशन पे क्या हुआ उसके साथ कि उसको एक जॉब का ऑफर आया जहां पे उसको अपना प्लेस चेंज करना पड़ा, और उसको 3 गुना सैलरी, जहां पे उसको गाड़ी और रेंटेड घर जिसका रेंट भी कंपनी देगी, वो उसको मिल गया। देन वो बंदा अपनी वाइफ के साथ मिठाई का डब्बा लेके मेरे पास आया एंड ही सेड सॉरी टू मी। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें ना अनयूजुअल चीजें आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव तरीके से करा देती है। तो ये जो पद्मिनी धन वर्षा का पूरा प्रोसेस और जो किट है, ऑब्वियसली आपको टीम गाइड करती है, बट सच में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे जब मैंने खुद ये क्यूरेट किया था, क्योंकि मैं इन चीजों पे खुद साधना करती थी, देखती थी, एक एक चीज देखती थी, मैं ये माँ लक्ष्मी को चढ़ा रही हूँ, या मैं इस मंत्र का आज गुरु ने बताया तो उसको इस तरीके से कर रही हूँ, मैं देखती हूँ। आई ऑलवेज यूज टू टेक इट एज अ चैलेंज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मेरे चैलेंजेस पूरे, क्योंकि मुझे लगता है साधना में, और अगर आपको विश्व में कोई भी चीज चाहिए ना, आपके अंदर जिद होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर आपके अंदर जिद है तो आपके अंदर ताकत है, और आप किसी भी कीमत पे वो चीज को पा सकते हैं। बिल्कुल मैम, हार्डवर्क और ये तो सब चीजें। एक तो ये किट आप यूज करना शुरू कीजिए। इसका लगभग जो इसके प्रोसेस होता है 41 डेज का होता है। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप रंग से राजा बन सकते हैं ये करके। तो आपके पास पैसा आ जाएगा जब आपको लगे कि पैसे का स्रोत थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी और पैसा चाहिए, अभी घर के लिए और चीजें चाहिए। ऐसी स्थिति में किसी पुराणिक मंदिर में, जो पुराना मंदिर हो, वहां पर कम से कम 100 ईंटों का किसी मंगलवार के दिन आप दान कर दीजिए। ये आप अगर 7 बार, वैसे तो 7 या 11 बार बोला जाता है, 11 बार नहीं कर सकते, 7 बार भी अगर आप ये उपाय कर लेते हैं ना, मैंने बहुतों के घर बनते देखे हैं जिनके पास रहने के लिए छत तक नहीं होती थी। भाई दूज और गोवर्धन पूजा, इसके लिए आप कुछ प्लीज शेयर करेंगे? देखिए, भाई दूज और गोवर्धन पूजा, इतना मैं चीज बोलूंगी, जब भी गोवर्धन पूजा पे एक बहुत विशेषकर चीज की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ये दिन मनाया जाता है, मेरे ठाकुर का दिन मनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप कोशिश कीजिए कि आज आप ना अन्नकूट भोजन बनता है,
ओके। ठीक है, अगर आप वृंदावन जाएंगे तो आपको ये पता होगा, वृंदावन या गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो आपको पता होगा, ऐसी स्थिति में आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को कड़ी चावल का भोग अवश्य लगता है, उनको अति प्रिय होते हैं। तो तुलसी दल डाल के उनको कड़ी चावल जो है, अगर आप ठाकुर जी को आज के दिन पूरे भाव के साथ श्री राधा रानी को बुलाकर, श्री जी को बुलाकर अगर अर्पण करते हैं तो उससे काफी ज्यादा लाभ होता है। ओके। साथ के साथ अगर गोवर्धन पूजा वाले दिन, ठीक है, आप इतना, अगर आपको संतान की कामना है आपके जीवन में और आप चाहते हैं कि बस आपका ये सपना पूरा हो जाए और ठाकुर जी इसी तरीके से ग्वाले बाल गोपाल के रूप में आपके जीवन में आ जाए, क्योंकि जब उन्होंने सबसे छोटी उंगली पे पर्वत उठाया था वो बहुत छोटे थे, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि उनके जैसा ही आपको संतान प्राप्त हो, चाहे पुत्री हो पुत्र हो जो भी हो, तो ऐसी स्थिति में आज के दिन कहा जाता है कि अगर आप संतान गोपाल पाठ का संकल्प उठा लेते हैं, ठीक है, या गोपाल चालीसा का अगर आप संकल्प उठा लेते हैं, तो यकीनन 43 डेज लगातार आपको करना है और डेली भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री, सफेद मक्खन और मिश्री का अगर आप भोग लगाते हैं तो आपके वारे न्यारे पक्के हैं। हम जैसे बीच में जो लेडीज नहीं कर पाए, बीच में अगर ये क्रम टूट जाए तो क्या कंटिन्यू? देखिए जनरली जब हम तांत्रिक साधनाएं और चीजें जब बताते हैं ना, तो हमें तो हमारे गुरु से ये परमिशन मिली हुई है कि आप इस स्थिति में आप कर सकते हैं चीजें। हाँ, आप विग्रह को मत छुइए। ओके। अगर आपकी कोई चीज चल रही है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, आप विग्रह को मत छुइए। आप अपने मेंसेस के दौरान भी आप पाठ कर सकते हो। भोग जो है हाथ मत लगाइए, हस्बैंड होंगे घर में, कोई और होगा, उनको बोल दीजिए आपके बिहाफ पे सामने रख दे उनके। लेकिन आप पाठ तो कर सकते हैं ना, तो वो आपका नहीं नियम, वो क्रम नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज आप कीजिए। अब बात करते हैं भाई दूज के बारे में, क्योंकि हम सारी बहनें बहुत एक्साइटेड होती है, क्योंकि हमें बहुत माल मिलने वाला होता है। नहीं, हमें तो माल मिले, लेकिन भाइयों के जीवन में जो है धन धान्य की वर्षा हो, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसे, इसके लिए मैं राशि अनुसार ना यहाँ पे बताना चाहूंगी कि किस राशि के भाई के लिए बहनों को क्या ऐसा गिफ्ट करना चाहिए जिससे भाई के जीवन में जो है अन्न धन के भंडार भर जाए, उनका वाहन हो जाए, घर हो जाए, भाइयों की मनोकामना पूर्ण हो। और जब भाइयों की मनोकामना पूर्ण होगी ना, यकीन मानिए बहनों को तो आत्म सुख मिलेगा ही मिलेगा, वो उनको भी खुश कर देंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के लिए। अगर मेष राशि आपके भाई की राशि है तो ऐसी स्थिति में आप अपने भाई को जो है, अगर आज के दिन आप सफेद रंग की मिठाई जो उनको उपहार के तौर पर अगर आप देते हैं, और साथ के साथ अगर भाई को आज के दिन आप गुल्लक जिसमें लाल रंग का पेंट हो रखा हो, अगर गुल्लक कहते हैं ना गिफ्ट के तौर पर अगर आप देते हो तो भाइयों के लिए काफी लाभ होगा। वहीं पे वृषभ राशि, जिनकी भी वृषभ राशि है, ऐसे भाइयों की बहनों को जो है, उनको आज के दिन आप कोशिश कीजिए कि भाइयों को आप कोई भी इत्र जो है वो जरूर दीजिए। ठीक है, आप इत्र अगर भाइयों को देते हैं तो उनके जीवन में सुगंधित जो है एटमॉस्फेयर रहेगा। वहीं जितने भी जेमिनी यानी मिथुन राशि वाले अगर आपके भाई हैं, तो आप अपने भाइयों को जो है आज के दिन कोई भी हरे रंग की वस्तु का दान जरूर कीजिए। हरे रंग का वस्त्र आप दान कर सकते हैं, हरे रंग की मिठाई या पिस्ते की मिठाई आती है ना, हरे रंग की मिठाई आप उनके लिए लेकर जा सकते हैं। और बेस्ट ये रहेगा कि आप आज के दिन तिजोरी के लिए एक की चेन उनको जरूर दें। ठीक है। वहीं अगली राशि के बारे में बात कर लेते हैं, कर्क राशि वालों। तो जो जितने भी कर्क राशि वाले हैं लोग, अगर आप अपने भाई को चांदी की कोई भी वस्तु आज उपहार स्वरूप में अगर आप भेंट चढ़ाते हैं, इससे काफी लाभ होगा। सिंह राशि वाले जितने भी भाई हैं, उनकी बहनों को आज के दिन अगर आप कुछ भी तांबे का अगर अपने भाइयों को देते हैं, चाहे तांबे का एक कलश लेकर जाइए, उसमें चावल भर के आप अवश्य लेकर जाइए, और उसपे एक सिक्का डाल के अगर आप अपने भाइयों को देते हैं ना, उस समय पे जब आप उनके गोद में जब आप गोला रखेंगे, तब ये कलश भी भाइयों को दे दे। आप देखेंगे अंधन के भंडार भरेंगे और उनको बोलिएगा इसे लॉकर में जरूर वो अवश्य रखे। वहीं अगली राशि पे आ जाते हैं, कन्या राशि वाले जितने भी भाई हैं, आपकी बहन जो है, अगर आपने देखा एक गुल्लक आती है जो गाय जिन पे बनी होती है, कामधेनु गाय जैसी होती है, और उसपे जो जितने भी देवी देवता विराजमान होते हैं उन सब का चित्र उस पे बना होता है। तो आज के दिन आप अपने भाई को कामधेनु गाय या फिर वो वाली गाय जिसपे सभी देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, वो अगर
उपहार स्वरूप में देते हैं और भाई को बोलते हैं इसको नॉर्थ डायरेक्शन में रख और हर दिन कोशिश कर इसमें एक सिक्का या कुछ ना कुछ डालता रहे। आप देखेंगे भाई के घर से आप कभी खाली हाथ नहीं जाएंगी। वहीं पे अगली राशि के बारे में बात करते हैं, तुला राशि के बारे में। जितने भी तुला राशि वाले जातक हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी बहन अगर आज के दिन आपके लिए गुलाब से बनी हुई कोई भी मिठाई आपको भेंट स्वरूप देती है और गुलाबी रंग का आपको टी शर्ट, पटका या कुछ भी गुलाबी रंग का अगर वस्तु आपको आज के दिन देती है तो आपको इससे काफी लाभ होगा। वृश्चिक राशि वाले जितने भी भाई हैं उनकी बहनें ध्यान से सुन ले, आज भाई के घर गुड़ जरूर लेकर जाएं। खाली हाथ ना जाए, बाकी चीजें तो आप लेंगे देंगे, लेकिन गुड़ जो है 1.25 किलो भाइयों के घर आप जरूर लेके जाएं, इससे काफी ज्यादा लाभ होगा। अगली राशि के बारे में बात कर लेते हैं, धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं, आपकी बहनें अगर हल्दी की गांठ लेकर आपके घर में आएंगी तो इससे आपको काफी लाभ दिखेगा। आपके जो प्रमोशन नहीं हो रही थी वो प्रमोशन होना भी शुरू हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले जितनी भी यहाँ पे बहनें हैं, आज अपने भाई के घर अवश्य आपने क्या लेके जानी है, घड़ी लेके जानी है, ताकि आपके भाई का समय जो है वो अच्छा हो। कोशिश कीजिए कि घड़ी जो है वो काले रंग की बिल्कुल भी ना हो, गोल्डन कलर की घड़ी अगर आप अपने भाई को आज भेंट स्वरूप देते हैं तो उनका अच्छा समय जो है ना वो आना शुरू हो जाएगा। वहीं अगली राशि कुंभ राशि वाले जितने भी भाई हैं उनकी बहनें आज के दिन देखिए, कोशिश कीजिए आज के दिन ये जो भाई बहन है ना, ये काला और नीला रंग बिल्कुल भी आज के दिन ना पहने। आज के दिन अगर आप अपने भाई को कोई भी इंस्ट्रूमेंट से बनी चीज देते हैं, अगर आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं दे सकती तो आज टॉय फॉर्म में भी आता है। आज कोई भी इंस्ट्रूमेंट से बनी हुई चीज, या फिर आप उन्हें कुछ भी रिकॉर्डर दे सकते हैं, कुछ भी हेडफोन्स दे सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज अगर आप अपने भाइयों को आज के दिन उपहार स्वरूप में देते हैं तो इससे काफी ज्यादा लाभ होगा। साथ के साथ खसखस का शरबत आता है, ठीक है, वो खस का शरबत जरूर लेके जाइए आज अपने भाई के घर। चलिए बात कर लेते हैं अंतिम राशि के बारे में जो करती है सबसे ज्यादा इंतजार। तो मीन राशि वाले जितने भी जातक हैं उनकी बहनें क्या लेकर जाएं, आप चने की दाल से बना हुआ अगर कोई भी मिठाई अपने भाइयों के लिए लेकर जाती हैं तो इससे काफी ज्यादा भाइयों को लाभ होता है। साथ के साथ पीतल का कलश या पीतल की चाबी आप अगर अपने भाइयों को आज उपहार स्वरूप में देती हैं या ये मान कर भी देती हैं, कोई मूर्ति भी अगर आप उनको देती हैं पीतल की बनी हुई, तो भी उनको काफी लाभ होगा। ग्रेट मैम, मुझे लगता है यहाँ बहनों की लॉटरियां लगने वाली है क्योंकि जब वो भाइयों के घर इतने उनकी राशि के अकॉर्डिंगली गिफ्ट्स लेके जाएंगी तो फिर तो पैसा पैसा लेकर आएंगी। बिल्कुल मैम, एक लास्ट रेमेडी जिसे महाउपाय कह सकते हैं, पैसा ही पैसा बरसे, पूरा साल प्रोस्पेरिटी रहे, अबंडेंस रहे, घर में खुशहाली बनी रहे, बच्चों के लिए आगे प्रोग्रेस होती रहे, इसके लिए आप कोई महाउपाय बताइए। देखिए, एक महा उपाय मैं बताती हूँ जो आप कभी भी अपने जीवन में कभी भी कर सकते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, माँ लक्ष्मी के बारे में अगर बात करें, उनके बारे में थोड़ा समझा जाए ना, आपको पता है भगवान श्री हरि के वो पैर क्यों दबाती हैं? माँ लक्ष्मी श्री हरि के पैर इसलिए दबाती हैं ताकि कोई गंदगी, कोई नेगेटिविटी उनके पैरों में ना आ जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको माँ लक्ष्मी नारायण का एक ऐसा चित्र जिसमें माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हूँ, ऐसा चित्र जो है आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जरूर लगा दीजिए, इससे काफी लाभ होगा। वही महा उपाय जो है वो मैं यहाँ पे देने जा रही हूँ, एक सीक्रेट उपाय। आपने करना क्या है कि आप नोटिस कीजिए, कभी भी किसी की आप देखिए ना कि अगर आप कभी शमशान जाएंगे तो लवारिस लाश बहुत होती है। मैंने अपने एक पॉडकास्ट में रेमेडी बताई भी थी। लवारिस लाश जो होती है वो बहुत आपको इजीली मिल जाएंगे जब भी आप शमशान में जाएंगे। आप क्या करिए कि उनकी चिता जले, उसके लिए लकड़ियों का दान कर दीजिए। आप ये उपाय करिए, आपको काफी लाभ होगा, आकस्मिक धन आपके पास बढ़ेगा। आप देखेंगे कि जितनी भी ब्रह्मांड की पॉजिटिव शक्तियां हैं वो आपकी मदद करेंगी और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी खुद चलकर आपके कदम चूमेगी। तो ये उपाय अवश्य करें। और साथ के साथ एक उपाय और कर सकते हैं, जब भी आपको नाग नागिन दिखे या आपको लगे कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप हाथियों की सेवा जरूर करिए। हाथियों की सेवा जरूर करिए, आप उनको कुछ भोग में अपने हाथ से कुछ जरूर खिलाइए। और जब भी आप कहीं जाएंगे तो आपको सपेरा दिखेगा, उसके पास नाग नागिन का जोड़ा होगा ही होगा। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर से वार कर
अपने ऊपर से वार कर 21 बार उसे पैसे जरूर दे। ऐसा करने से अगर कहीं ना कहीं कोई काल सर्प दोष है, कोई पितृ दोष है, कोई राहु केतु शनि की कोई भी समस्या अगर आपको सता रही है ना, जिसकी वजह से आपके पैसा नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा, जीवनचर्या नहीं चल रही है, तो वो भी जरूर दूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आपको और आप आपके हमारे व्यूअर्स पॉडकास्ट पर आए और आपने हमारे व्यूअर्स के साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी। आपने इतने सीक्रेट रेमेडीज आपने जो शेयर करे हैं रिलेटेड टू जो फेस्टिव सीजन आगे आ रहा है। थैंक्स अगेन। एंड मैं व्यूअर्स को बोलूंगी प्लीज जो मैम ने रेमेडीज बताई हैं उनको जरूर फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ जैसे मैम ने बताया कि तावीज है मैम के पास कुछ, एंड साथ में आप मैम से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जो पोटली है लक्ष्मी पोटली है वो मैम से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्लीज मैम से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। आप पद्मनी धन वर्षा किट भी अवश्य ऑर्डर करें। बिल्कुल। एंड साथ ही साथ हम मैम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करेंगे, उनसे उस चीज के लिए लेके आप मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे राधे, जय मैम। श्री हरि। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करती हूँ कि आप सभी के जीवन में मंगलमय हो और माँ लक्ष्मी का आगमन अब जल्दी से हम सबके जीवन में आए। बिल्कुल। तो आज का सफर बहुत ही खास था। हमने करवा चौथ से लेकर धनतेरस, दिवाली और 2025 के एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट्स तक सब कुछ कवर किया। हमने जाना कि कौन से मंत्रास और रेमेडीज आपको धन, समृद्धि और सुख शांति दे सकते हैं। पर एक बात याद रखिए, दिवाली सिर्फ रोशनियों का त्योहार नहीं है, ये एक ऐसा समय है जब हमें लोगों के साथ भी रोशनी बांटनी चाहिए। जिनके घर में अंधेरा है उनके साथ भी खुशी बांटनी चाहिए, जिनका अपना कोई नहीं है। तो आप सबको पूरे एक्सपर्ट्स विचार की टीम से फेस्टिव सीजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, भाई दूज आपके लिए अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस लेकर आए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए मेहमान के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप शाइनिंग।